जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठाओ, उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर काम कर रही है। जितने लोग इस विश्वास के साथ आए हैं आज कि आज खुदाबंद मुझे हील करेगा, मुझे बदलेगा, मेरी जिंदगी में काम करेगा। पिछले दिनों में जो कुछ मेरी जिंदगी में कुछ अजीब था, पीछे था, डाउन था, आगे पीछे था, वो सब खुदा आज अपनी पावर से बदलेगा। वो सामर्थी वर्ड, वो यीशु मसीह के नाम से जो पावर काम करती है, क्योंकि वचन जो लिखा गया है वो कभी बदलेगा नहीं। क्योंकि वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसकी एक बिंदु मात्रा भी जो उसके वचन में लिखी उसको बिना पूरे हुए वो नहीं टलेगा। जब चेलों के द्वारा, नबियों के द्वारा, या आज भी पूरी दुनिया में खुदावंद अपने काम को कर रहा है, तुम अपने विश्वास को पक्का करते हो और अगर इस फेथ से आए हो कि आज खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो निश्चय ये हीलिंग मीटिंग आपकी जिंदगी में गवाही बनकर खड़ी हो जाएगी। हाथों को उठाओ और रिसीव करो उसकी सामर्थ को जो काम कर रही है। टच, हील हो जाओ, पक्का कर लो मन अभी से, क्योंकि वो हीलिंग पावर, वो हीलिंग वर्ड, वो प्रोफेटिक वर्ड्स जो खुदाबंद ने आपकी जिंदगी में थर्सडे को बो दिया था, वो आज अपनी जिंदगी में काम करने वाला है। जितने लोग फेस से आए हैं, जितने लोग विश्वास के साथ आए हैं, खुदाबंद उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है, यहां पर काम कर रहा है। टूटे अंधकार की रुकावटें टूट जाए, हील हो जाओ, निकलो गंदी बुरी आत्माओं, निकलो शैतानी आत्माओं, निकलो इनकी जिंदगी में आलस की आत्माओं, निकलो रुकावट की आत्माओं, टूट जाओ, उखड़ो, पार पार। रिसीव करो इस पावर को। हर एक जन आज अपनी जिंदगी के ऊपर, वर्शिप वॉलंटियर, हर बंदा रिसीव करो इस पावर को। खुदावंद की सामर्थ आपकी जिंदगी के ऊपर उतर रही है। टच टच, हील हो जाओ, छूट जाओ गंदी आत्माओं से, छूट जाओ दुष्ट आत्माओं से, हील हो जाओ इसी समय। पिछले समय से जितनी रुकावटें आपकी जिंदगी में बनी हुई थी, इसी वक्त उसकी सामर्थ्य से टूट रही है। टच टच, हील, हील हो जाओ, घुटनों के रोगी हील हो जाओ, गांठों, गिल्टियां, गांठे, रिसौलियां, पथरियां टूटे, उखड़े, बारिश मसीह के सामर्थी नाम, बारिश मसीह के सामर्थी नाम, बारिश मसीह के सामर्थी। रिसीव करो ऊंचा, अपनी बॉडी को हिलाओ, आगे आओ। जैसे मैंने थर्सडे को बोला था, सेम सेम। कुछ लोग सिंपल से खड़े रहते हैं, सिंपल से मुंह से रिसीव करते हैं, सिंपल सिंपल मन रखोगे, सिंपल सिंपल रिसीव करोगे, खड़े रहोगे पता नहीं कितने साल तक ऐसे ही भटक जाओगे। ऐसे अपने मन को हिलाओ, सोच को हिलाओ परमेश्वर की ओर, मन को भी हिलाओ, सोच को भी हिलाओ। इसका मतलब क्या है इसमें बाद में बताता हूं, लेकिन अभी अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो। टच टच इन द नेम जीसस। हर गंदी शैतानी रुकावटें आपकी जिंदगी से आज आउट हो रही है। वो तभी आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं जो किसी ना किसी रूप में, बीमारी के रूप में, रुकावटों के रूप में आपकी जिंदगी में काम कर रही थी, आज वो चीख रही है, चिल्ला रही है। रिसीव करो पावर को। टच, निकलो गंदी आत्माओं, उखड़ो दुष्ट आत्माओं, निकलो इनकी जिंदगी से बाहर। चीखो, चलाओ, बाहर, चीखो, चलाओ। टच, निकलो, निकलो, टच, चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। हर बीमारी का आत्मा आज आपको छोड़ रहा है, हर दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी से जा रहा है, हर नेगेटिव आत्मा आपकी जिंदगी से जा रहा है, हर दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा आपको छोड़ रहा है। आज आपकी हीलिंग होगी, कंप्लीट हीलिंग होगी, तुम छूट जाओगे। टच, निकल शैतान, निकल डेविल, बीमारी की आत्मा निकलो, निकलो इनके शरीर से। लहू बहने के रोग, पीरियड्स की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, बहनों के गुप्त रोग टूट रहे, खत्म हो रहे, उखड़ रहे आपके जीवन से। टच, बी हील्ड, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। ऐसे रिसीव करोगे, मुझे अभी गवाही देनी है।
अगर जो विश्वास होगा, बाइबल कहती वो तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम अंगीकार करें मुझे अभी गवाही देनी है, मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं। ये सामर्थ, ये प्रार्थना, ये वर्ड, ये पावर आज मेरी जिंदगी के ऊपर है, मेरे लिए है। तो आज आपकी जिंदगी में मेरा खुदा काम कर रहा है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। रीढ़ की हड्डी के रोगी, दबे हुए मटके, दबी हुई नसें, वो ब्लॉकेज, हार्ट की, टांगों की, पेट की, नाड़ियों की, रीढ़ की हड्डी की, आंखों के पीछे ब्लॉकर्स, ब्रेन की ब्लॉकर्स, किसी भी हिस्से में यीशु के नाम से खुल जाए, अभी खुल जाए, खुल जाए। टच, तगड़े हो जाओ कि मुझे आज चंगा होना है, आज इस समर से मुझे हील होना है। इसी वक्त मेरी गवाही बन रही है, बोलो, अंगीकार करो। ये पावर, ये सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रही है। आंखें बंद, मन परमेश्वर की ओर, इस शब्दों की ओर, इस प्रार्थना की ओर, इस पावर की ओर। अगर आपका मन बना है तो आप चंगे हो रहे हो, आप हील हो रहे हो। टच, ऑनलाइन मेरा खुदा काम कर रहा है, खड़ा कर रहा है। व्हील चेयर से छूट रहे वॉकर, छूट रहे डंडे, उठ रही है, उतर रही है बेल्टें, बेड से खड़े हो रहे हो, आईसीयू से बाहर आ रहे हो। कैंसर की बीमारियां, बड़ी सी बड़ी बीमारियां आज खत्म हो जाए आपकी जिंदगी से। टच, ब्रांचेस के ऊपर खुदा की सामर्थ उतर चुकी है। ब्रांचेस में खुदा की सामर्थ काम कर रही है, वो पावर काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो पावर काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो पावर काम कर रही है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ। टच, टच, आजाद हो जाओ। बड़ी से बड़ी बीमारियां उखड़े तुम्हारे शरीर से। हिप के रोगी, घुटनों के रोगी, जिनके अंग पैर काम नहीं कर रहे, ब्लॉकेज हो गई है, पैरालाइज हो चुका है, आंखों के रोग, गले के रोग, कानों के रोग, सर्वाइकल के रोग या शरीर के ऊपर गांठें हैं, ऐसी बीमारियों से जो जकड़े हुए अंग हैं, हाथ पांव जकड़े हैं, गठिए के रोग हैं, खुल नहीं सकते, आज खुदा की सामर्थ आपको हील कर रही है। टच, आजाद हो जाओ। टच, खुदावंद तेरी जीव शक्ति को रिलीज कर रहा हूं मैं। यीशु के नाम में जो सामर्थ है वो काम करे। पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है उस लंगड़े भिखारी को, लेकिन चंगाई तेरे लिए है जो यीशु के सामर्थी नाम से काम करती है। उन्होंने कहा यीशु के सामर्थी नाम से खड़े हो जा। उस लंगड़े भिखारी ने जब ये बातें सुनी कि इनके पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए उससे भी बड़ी चीज है, वो है यीशु के नाम में चंगाई। इसी वक्त चंगे हो जाओ। टच, हील, 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 टच इन द नेम जीसस। अरे खुदा काम कर रहा है, ये बच्चे खड़े हैं, जाओ उधर बीच में भर करो। कमाल के बंदे हैं, हर बात समझानी पड़ेगी तुम्हें। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। वॉलंटियर देखो, खुदा का आत्मा छू रहा है लोगों को। अभी गवाहियां बन रही राइट नाउ। सब वॉलंटियर बीच में चलो, देखो लोगों को चेक करो। सब 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 वॉलंटियर फटाफट शबट। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। आंखें खुल रही है, चश्मे उतर रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, पर्दे नए हो रहे हैं, गांठें गैब हो रही है, घुटने नए हो रहे हैं, जो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, चल नहीं सकते, खुदा की सामर्थ उनमें काम कर रही है। सर्वाइकल जा रहे हैं, गठिए जा रहे हैं, कैंसर जा रही, बवासीर, HIV, काला पीलिया, छाती के रोग, हार्ट के रोग, दमे के रोग, अस्थमा के रोग, खुदा की सामर्थ से हील हो जाओ। हील, हील, हील। टच, टच इन द नेम जीसस, 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 टच इन द नेम जीसस। टच, उछलो 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 खुदावंद के लिए, बोलो मैं चंगा हो रहा हूं, ये सामर्थ मुझ में काम कर रही है।
मैं गवाही के साथ खड़ा हो रहा हूं, मेरी गवाही बन चुकी है। जो नहीं हो रहा करो, करो शाबाश, एकदम से करो, एकदम से विश्वास के साथ। जो नहीं हो रहा करो, धन्यवाद, लाभ लगाओ, धन्यवाद के साथ करो, रुको नहीं, खड़े ना हो, करो करो करो, शाबाश शाबाश। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। तेरी सामर्थ खुदावंद इन लोगों को चंगाई दे चुकी है, ये चंगे हो चुके हैं, ये गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं। जो उनकी जिंदगी में नहीं हो रहा था वो हो चुका है, हो चुका है। टच 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 टच, फटाफट ये सामर्थ काम कर रही है, इसको विश्वास से लो, अपनी जिंदगी में रिसीव करो, चुप करके खड़े मत रहो। जो नहीं हो रहा करो 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 करो। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। ऑनलाइन खुदा की सामर्थ काम करी है, ब्रांचेस में काम करी है, वहां के जो सेवक लोग हैं वहां लोगों को चेक करो, चेक करो, शाबाश। टच टच इन द नेम जीसस। जो नहीं हो रहा था करो 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 करो, शाबाश। टच, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, राइट नाउ, फ्री। टच इन द नेम जीसस। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करी। अरे जो नहीं हो रहा करो, खुदा का सामर्थी आत्मा आपको बोल रहा है जो नहीं हो रहा करो। जैसे लंगड़े को कहा उठ, वो जो नहीं हो रहा था उसने शुरू किया। बाद में आते ले हैंड करो, ले हैंड करो, ले हैंड करो, ये बीमारियां, ये बीमारियां। अभी खुदा कहता करो, करो, विश्वास से इस वचन को मानो। टच। अभी कुछ लोग बीमारों को मैं जानता हूं, चुप करके खड़े, मुझे गुस्सा आ रहा उन पर। बाद में ऑफिस में मिलाओ, ये करो, खड़े चुप करके, कुछ भी नहीं, अपनी बॉडी को चेक करे। अरे वचन को पूरा करो जो परमेश्वर आपको कह रहा है। अरे जो नहीं हो रहा उसे धन्यवाद के साथ करना शुरू कर दो। बैठा नहीं आता, बैठना शुरू कर दो। आपका कोई बाजू जाम है उसे उठाओ, करो। चला नहीं जाता अच्छे से, चलो, बैठो। जो नहीं हो रहा करो। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। उसकी सामर्थ काम करी राइट नाउ। सर्वशक्तिमान खुदा, ये विनती प्रार्थना इनके मनों में काम करो, खोल दो इनके मनों को परमेश्वर। इन्हें बुद्धि दो कि मैं जो बोल रहे हैं ये करें। इनको बुद्धि दो कि करना क्या है परमेश्वर, ये वो करें परमेश्वर, ताकि वो आजादी जो यीशु मसीह ने हमें दी वो इनके जीवन में हो। इन्हें उसकी समझ आए खुदाबंद। ऑनलाइन यहां पर उसकी सामर 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 इन्हें समझ आए। टच इन द नेम जीसस। चलो, जो नहीं होता फिर से करो, करके देखो, शाबाश। इन द नेम जीसस। विश्वास के साथ करो। जो नहीं हो रहा, अपनी गांठों को चेक करो, रीढ़ की हड्डी को चेक करो, दबे हुए मन के सर्वाइकल, घुटनों के रोग, गुप्त रोग, कानों के रोग, आंखों के रोग, कुछ भी विश्वास के साथ चेक करो। धन्यवाद खुदाबंद, तेरी सामर्थ इनकी जिंदगी में काम कर चुकी परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। यीशु नाम से, यीशु। बताओ बताओ, कुछ काम बताओ जल्दी। अपोस्टल जी, बहन जिनका नाम परमजीत कौर है, और ये बताती कि 8 साल से इनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी थी। अपोस्टल जी, बिल्कुल भी चौंकड़ी लगाकर चौंकड़ी नहीं लगती थी, और चलने में भी दिक्कत थी। 5 मिनट पे खड़े नहीं रह पाते थे, अगर चलते भी थे तो गिर आते थे, मतलब गिर जाते थे, और टांगे वाइब्रेट करती थी। अपोस्टल जी बहुत ज्यादा 8 साल से दुखी थे, और जैसे ही अभी मास प्रेयर को रिसीव करते ही सामर्थ ने शुआर एकदम से चेयर से उठकर भागना शुरू कर दिया, और अभी आराम से चौंकड़ी भी लगा रहे, जो 8 साल से कभी लगाई नहीं। कहां से आई है बेड? अपोस्टल जी, ये अमृतसर से आई है। अमृतसर से आई। घुटनों को क्या हुआ इसके? 8 साल से ग्रीस खत्म हो चुकी थी दोनों घुटनों में, चौंकड़ी नहीं लगा सकती थी जी। परमेश्वर बड़ा है। यीशु मसीह के नाम, तारीफ करो इस गवाही के लिए। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हाँ बताओ बताओ जल्दी। हालेलुया। अपोस्टल जी,
ये बहन बताते कि लगातार 6 महीने से इनको फीवर हो जाता था, बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी, पेट में दर्द थी, और जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि हार्ट में छेद हो चुका है पास्टर जी, और इतनी ज्यादा सांस फूलती थी कि जैसे अब खड़े खड़े भी नहीं रह सकते थे, और चलने में 2 कदम चलने में भी इतनी ज्यादा सांस फूलती थी। और जैसे ही सामर्थ को अब भी रिसीव किया, रिसीव करते बॉडी में बल आ गया और पीछे से भाग कर आए, कोई सांस नहीं फूली। यहां भी भगाओ इसको, यहां भी चलाओ। हाँ छुटकारा 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 छुटकारा। ये कहां से आई है लड़की? ये कहां से आई है? अपोस्टल जी अटलगढ़ से आई है। कहां पड़ता है वो? अटारी की साइड। अटारी के साइड। जी। छेद हो गया दिल में, यहाँ ऐसे जब खड़ी है, खड़ी भी नहीं रह सकती थी, चलना तो दूर की बात, 2 कदम भी चलती थी तो क्या होता था? सांस फूलती थी। सांस फूलती थी। अभी फूल रही है? नहीं। तारीफ करो, जिंदा मेरे खुदा ये सुना श्री दे जिंदा खुदा की तारीफ बड़े करो। महान, मेरे ये सुना श्री दे हमने बड़े महान। फटाफट फटाफट जल्दी। जी हालेलुया। अपोस्टल जी के सिस्टर यूपी से हैं सीमा, और ये बताते 15 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी, उसकी नसें इतनी वीक हो गई थी अपोस्टल जी, ये बैठ उठ नहीं पाती थी और ये बहुत ज्यादा परेशान थी। यूपी से यहाँ पर पहली बार आई हैं, और ये बताती कि उसके बाद जब ये बैठती थी तो इनसे उठा नहीं जाता था, इतनी परेशान थी, और झुकने में भी परेशानी थी इनको। और आज ये लेहन सेक्शन में थे तो आराम से चलो उठ बैठ चलो रहे इसको हैं। बोलो जो नहीं हो रहा करो। ये देखो यूपी से आई है, यस यस वो देखो अपोस्टल जी। कितनी स्पीड से आगे आगे भी आगे भी आगे भी। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? सीमा अपोस्टल जी। रीढ़ की हड्डी की नसें कमजोर हो, देखो कितनी स्पीड से बैठ रही उठ रही। तारीफ करो जिंदा क्योंकि जिंदा खुदा की। खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और रिसीव करो। बोलो परमेश्वर, ये लोग जो हील हो रहे, वो सामर्थ आज हमारी जिंदगी में काम कर रही है, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में काम कर रही है, हमारे परिवार में। वो बहनें जो शादीशुदा, बोलो हमारे पति के जीवन में काम कर रही, मेरे पति के जीवन में। वो भाई जो शादीशुदा, बोलो मेरे पत्नी के जीवन में तेरी सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है। टच इन द नेम जीसस। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। ये हीलिंग मीटिंग, ये सामर्थ्य काम खुदावंत का आज आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। क्या हुआ इस भाई? हालेलुया। अपोस्टल ये भाई का नाम चंदन सिंह है, ये मजीठा रोड के रहने वाले। हाँ। बताते कि 5 साल पहले इनको पैरालाइज अटैक होने के कारण राइट साइड इनकी काम करना बंद कर चुकी थी, जिसकी वजह से ये छड़ी के सहारे से चलते थे अपोस्टल जी। और जैसे आज ये मीटिंग में अपोस्टल जी, जैसे आप मास प्रे कर रहे थे, इन्होंने वचन को रिसीव किया, पीछे से छड़ी के बिना आगे आए हैं और बिल्कुल सही है। मतलब जो छड़ी के बिना एक कदम भी चल गए तो गिर जाएंगे, जी अपोस्टल जी। लेकिन इतना चल दिया है। जी अपोस्टल जी। जो नहीं हो रहा है इसको बोलो करके देखो, साइड साइड, जो राइट साइड करके देखो। हाँ हाँ, हाथों को चला कर देखो। अगर बंदा इतना भी चल दिया है तो परमेश्वर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, हीलिंग स्टार्ट हो गई है। दुनिया कहती है कि अगर रोशनी की एक किरण, सुई के नक के जिस दिन किरण नजर आ जाए तो समझ लो उजाला होगा। लेकिन यहां पर तो इतना काम जो आपके सामने खुदा कर रहा है, मन खोलना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, फोकस बनाना पड़ेगा, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। तो आज आप गवाही के साथ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो। छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल जी बैठ। अभी अभी सामर्थ हीलिंग पावर आपकी जिंदगी में काम कर रही है, ऑनलाइन काम कर रही है। फ्री या नॉर्मल मत होना, अभी बिल्कुल नॉर्मल मन को मत करना कि शायद प्रेयर होगी है बस। ये आपकी काफी बेखुदी प्रॉब्लम होती है लोगों की, जब वो नॉर्मल हो जाते हैं। प्रेयर हो रही है, मन है, जैसे प्रेयर समाप्त हुई मन नॉर्मल, जैसे संगति से निकले मन नॉर्मल। फिर नॉर्मल लोग हमेशा नेगेटिविटी उनकी जिंदगियों में काम करती है, हमेशा काम करती है, क्योंकि वो नॉर्मल हो गए। ये शिक्षा यीशु मसीह ने भी लोगों को दी। हाथ उठाओ। टच इन द नेम जीसस। खुदा खुल चुके इनके मन। पवित्र आत्मा जी आप इनकी जिंदगी में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आज के बाद ये सेम नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगी में कुछ खास हो चुका है। पवित्र आत्मा जी आज छुए जा चुके हैं, मन खुल चुके हैं। पवित्र आत्मा के मनों के अंदर काम कर चुके हो।
ये सामर्थ्य, ये पावर जो रिलीज हो रही है, इसको रिसीव करने वाले बन चुके हैं ऑनलाइन और यहाँ, और गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं। टच इन द नेम जीसस। रिसीव करो इस पावर को। हाँ, बताओ क्या गवाही है, अपोस्टल जल्दी जी, जल्दी। ये बहन मंजीत कौर जो कि अमृतसर से आज पहली बार चर्च में आई, इससे पहले ये कभी चर्च गए नहीं है। अपोस्टल जी, 1 साल से इनकी लेफ्ट टांग में इतनी ज्यादा दर्द थी, ना ही तो बैठा जाता था, ना ही चौंकड़ी लगती थी, और ना ही ज्यादा लंबा समय खड़े रह सकते थे। 1 साल से परेशान है, दवाइयां ले रहे, कोई आराम नहीं। जैसे ही किसी ने गुड न्यूज दी तो ये अपना ले हैंड करवाने के लिए यहाँ पर आए। इन्होंने ये पेपर भी बनवाया कि मैं आगे जाकर ले हैंड करवाऊंगी। और जैसे ही पास्टर जी अभी आपने सामर्थ को रिलीज किया, तो जैसे इन्होंने रिसीव करते ही 1 साल की लेफ्ट टांग की वो दर्द एकदम से गायब हो चुके हैं। चौंकड़ी लगा रहे, बैठ रहे, सारी प्रॉब्लम जा चुकी है। उठो, इसको बोलो उठो। कहां से आई, कहां से ये? इस्लामाबाद से इस्लामाबाद से आई जी। अभी दर्द नहीं है? नहीं अभी नहीं। नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं है। लेकिन अभी आपने बनना है परमेश्वर के साथ, जी। फिर और बहुत कुछ देखोगे अपनी जिंदगी में। चलो चलो, नेक्स्ट गवाही बताओ, नेक्स्ट गवाही। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम परमजीत कौर है, शफीपुर के रहने वाले, और बताते कि 1 हफ्ते से लगातार इनकी राइट ब्रेस्ट में एक बड़ी गिल्टी बन चुकी थी। बताते कि धीरे धीरे वो गिल्टी एक बड़ी होती जा रही थी और सख्त होती जा रही थी, और इनके मन में डाउट आ रहा था। और जैसे ही अपने घर से मन तैयार कर हजूरी में आए और अभी सामर्थ को रिसीव किया, रिसीव करते वो गिल्टी एकदम से गायब हो चुकी है। अपोस्टल जी, वो आज गिल्टी गैप होगी, आपने चेक कर लिया अच्छे से। तारीफ करो खुदा, क्योंकि साडा रब जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि साडा अपोस्टल, ये सिस्टर का नाम मंजीत कौर है, ये इंग्लैंड से आए हैं। अपोस्टल जी बताते कि 12 साल से इनकी राइट शोल्डर में बहुत सारी दर्द रहती थी, कामकाज करने में दिक्कत थी, बाजू ऊपर उठाने में बहुत सारी मुश्किल थी। अपोस्टल जी, जैसे आज ये मीटिंग में आए, अपोस्टल जी आप मास प्रे कर रहे थे, इन्होंने वचनों को रिसीव किया, तो बताते कि वो 12 साल की दर्द खत्म हो चुकी है, बिल्कुल फ्री है ये। तारीफ कमाल करो खुदा। करदा कमाल। अपोस्टल जी, इनकी सेकंड गवाही है। अपोस्टल जी, इनकी सेकंड गवाही है, ये बताते कि इनका पोता जो इंग्लैंड में, वो उसको बोलो आगे लाओ, आगे उसको वहां ना खड़ा करो। अगर गवाही है तो आगे लाओ। ये लोग ऑलरेडी कोई और गवाही, ये इधर ना मैं देखता हूं, ये टीम ना ये ध्यान नहीं देती, वो वहीं खड़े रह जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। कुछ ऐसी गवाहियां देते हैं जो देनी है जरूरी, बस 2-4। हाँ बताओ जल्दी। और अपोस्टल ये बताते कि इनकी सेकंड गवाही है कि इनका पोता इंग्लैंड में उसको ब्रेन अटैक आ चुका था, जिसकी वजह से अपोस्टल जी कोई भी होश नहीं कर रहा था और वेंटिलेटर पे था अपोस्टल जी। और बताते कि जैसे जब आप इंग्लैंड में गए थे, उस समय इनके पोते के ऊपर आपने लेहन प्रार्थना की, उसी समय इनके पोते को होश आया और वेंटिलेटर से उतर गया, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इन्होंने इधर बोल रहे हो गवाही, अच्छा वहां प्रेयर की थी जी, तो गवाही देने के लिए यहाँ हाँ जी बाबा जी, आज मेरा- मौका मिला आपको। मेरा ਇਹ ਬਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਭਵਨ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। तारीफ करो खुदा। मेरे सुना दे कम ने बड़े महान। हालेलुया। अपोस्टल ये सिस्टर लुधियाना से आई, बताती कि 2 साल पहले इनका कान में दर्द हुई थी, जो इनका राइट वाला कान, और उसके बाद दर्द इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको सुनना बंद हो गया, और 2 साल से इनको नहीं सुनता था, इलाज करवा रहे थे, और लेकिन फिर भी इनकी सुनाई शक्ति वापस नहीं आ रही थी। इन्होंने बताया कि अभी मां स्प्रे के दौरान ही वो कान खुल गया अपोस्टल जी, अब आराम से सुन पा रहे हैं। आपने चेक कर ली है? जी अपोस्टल जी। आगे लाओ इसको, आगे लाओ, थोड़ा सा आगे लाओ, इसके आगे माइक करो, मैं दूर से बात करता हूँ। हमको ये 2 साल से ये कान के किने में चेक हमारे पुनीता देवी नाम है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? उल्लू की तरह काम करते तुम लोग पास खड़ी। तुम्हें काम नहीं करना आता, कैसे काम करती? पुनीता देवी, हरि प्रसाद, 2-3 लड़का है। तारीफ करो यीशु मसीह। ओ तेरी जिंदगी दे रोक दे भी। मैं कम से कम 15-18 फुट दूर से बात कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन ये बंदे बन जो तुम लोग जब काम करते एकदम से, कैसे करते काम? क्या होता है परमेश्वर का काम?
कल भी मीटिंग कर रहा था, यही समझा रहा था कि जो चीजें मैं रोज बताता हूं उसको तो एक दिन दिमाग माइंड सेट कर लो कि ये करना है, ऐसे है ये काम, ऐसे ही। हर रोज हर मीटिंग में समझाने की जरूरत नहीं होती। तारीफ करो इस बड़ी वो गवाही तेरी के। जिंदगी दे रोग तारीफ करो। हवा दे विच उड़ गए ने। हाँ तेरी जिंदगी दे रोग ते बीमारियां हवा दे विच उड़ गए। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन बताती कि 2 साल से इनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, पूरी बॉडी के जॉइंट में दर्द होती थी, इतना ज्यादा हाथ को उठाओ। ये पावर तुम्हारा, ये पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों बार बार बात कर रहा, मुझे ये नहीं पता। बार बार मेरे अंदर से ये शब्द उठते हैं और वो आपको बोल रहा है कुछ, परमेश्वर का आत्मा। इसका मतलब आपको कोई जरूरत है कुछ और अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने विश्वास को और पक्का करने की, अपने मन को और लगाने की। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है। बताओ क्या भाई। अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी और बताते कि पूरी बॉडी के जॉइंट जकड़े हुए थे, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा दर्दें थी कि पानी का ग्लास भी नहीं उठा पाते थे, घर का कोई काम नहीं होता था। 2 साल से परेशान है, दुखी हैं। और क्या हुआ? जैसे इतना लंबा मत करो, शॉर्ट, जितना शॉर्ट कर सकते हो। जी हाँ। अपोस्टल जी जैसे ही हड्डियां अभी नीचे कर ला। कहाँ उड़ रही तू? आराम से बात कर रहा, कहाँ उड़ रही? ऐसे ऐसे कर रही यार, ये ऐसे। हाँ हाँ बोलो। हाँ और जैसे ही अपोस्टल जी इन्होंने हीलिंग वर्ड को रिसीव किया, रिसीव करते ही 2 साल की प्रॉब्लम एकदम से वो गायब हो यूरिक गई। एसिड की दर्दें गई। जी। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। तारीफ। इसकी बताओ, इसकी फटाफट इसकी बताओ। ये बंदा जो खड़ा किया, अपोस्टल जी ये बताते कि 1 हफ्ते से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके थे। बताते कि लेकिन ना ही आज तो वो मन के खुल गए हैं। ये बैठ रहा, उठ रहा, चल रहा, जो नहीं हो रहा था। जी इसको बोलो करो, करो जो नहीं होता था, करो। ये देखो हफ्ते से मन के दबे गए थे, ये आगे जाकर बढ़ जाती प्रॉब्लम, बंदे व्हील चेयर पर, फिर उसके बाद बेड पर जाते हैं। परमेश्वर ने आज ही हील कर दिया है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। हाँ हाँ बताओ बताओ अगली कोई। शाबाश शाबाश। अपोस्टल जी, ये सिस्टर बताते 6 महीने से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, हाँ। जिसके कारण घुटने इनके फोल्ड नहीं होते थे, बैठ नहीं पाते थे, और साथ में एक जो इनकी लेफ्ट वाली लेग है उसमें लगातार मुझे दर्द ये निकल रही। बताओ, तुम सारे जितने यहाँ खड़े हो, क्या तैयारी से आए हो? कैसे तुम जब संगति में आते हो? बाइबल में लिखा है सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर को प्यार करो। कितना प्यार है हमारे अंदर। आज का वचन तुम्हें समझना होगा, स्पेशल है आपके लिए। जो खुदावंद ने दिया है उसको जल्दी जल्दी अपने जीवन में रिजर्व करना है, उसको पकड़ना है, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। जब बाइबल के अंदर परमेश्वर लंगड़ों को, अंधों को, अंधे ठीक कर सकता है, वो अंधों की आंखें नहीं बना सकता है, मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, हर तरह की बीमारियों को वो ठीक कर सकता है। तो ये यूरिक एसिड क्या है? ये कैंसर क्या है? ये कोई भी रोग क्या है परमेश्वर के सामने? जानते हो, विश्वास की कमी। इसको बोलते हैं सिर्फ विश्वास की कमी। विश्वास की कमी के कारण अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं तो विश्वास करता हूं, ये दिमाग में है मैं विश्वास करता हूं। अगर विश्वास करते हैं तो फिर काम होना चाहिए। कमी है, वो सही से हमारा विश्वास बना नहीं है। ये तुम्हारी संगति में आने से पता चल जाएगा। तुम कितने बजे आते हो, किस मन से आते हो, कितना तुम्हारे अंदर प्यार है, कितनी तुम्हारे अंदर चाहत है, उससे पता चल जाएगा विश्वास के बारे में। बैठो उठो, इसको बोलो फटाफट। हाँ तारीफ करो यीशु नाम से, तारीफ करो। नेक्स्ट भाई बताओ जल्दी। अपोस्टल जी इस बहन Next. को 3 साल से ये बताते कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल भी अच्छे से बैठ नहीं पाते। ये वाली जो कौन सी, वो पैंट शर्ट वाली? हाँ। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, रिसीव करते ही सामर्थ्य ने छुआ और 3 साल की प्रॉब्लम एकदम से जा नहीं, चुकी है। इसकी घुटनों की क्या खत्म हो गई थी? ग्रीस खत्म हो चुकी थी। ग्रीस खत्म हो गई थी, उठ बैठ नहीं सकती थी। जी ट्रीटमेंट कराती थी? हैं? क्या ट्रीटमेंट चलता था तेरा? दवाई लेके आनी है दर्द दी। जब दर्दें होती थी दवाइयां लेती थी। जॉब करती कोई? हाँ जी। जॉब करती हो? उठो बैठो, अच्छे से उठो बैठो। आप ऐसे बैठ सकती थी या नहीं? ओ बच्चे हैं? सकदी दर्द हुंदे सी। आज क्या हुआ? आज बिल्कुल ठीक हो। दर्द नहीं हो रहे? नहीं, पहली बार आई चर्च? दूसरी यार। लेकिन बने रहना है,
फिर वापस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तारीफ करो इस गवाही के लिए यीशु मसीह। कमाल करदा, कमाल करदा। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके मुंह से निकले हुए वचनों को रिसीव किया, जिनमें से बहुत सारे लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम घुटनों थी। वाले कौन थे? घुटनों वाले, घुटनों वाले कौन थे? हाथ खड़े करो जो घुटनों वाले थे। उठो बैठो, घुटनों वाले उठो बैठो, नीचे अच्छे से उठो बैठो। ये सबको घुटनों के रोग से परमेश्वर ने हील किया है। और अपोस्टल जी, इनमें से कुछ को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल वाले कौन थे? सर्वाइकल हाथ खड़ा करो, गर्दन हिलाओ, पूरा चेक करो अच्छे से। कैमरे अपनी कला दिखाओ। ओ कैमरो, ये भी इनको बताना पड़ेगा तब जाकर ये कला दिखाएंगे। हाँ दिखाओ दिखाओ, शाबाश। एक ही है बस। ओए कोड गु एक ही बार रखा है तूने। हाँ, और अपोस्टल ना तो जी, स्विचर को समझ आ रही, ना कैमरे वालों को समझ आ रही क्या करना है। एक बंदे को दिखा रहे, बाकी कुछ पता नहीं। इन्होंने क्यों बेचारे बन्ने इन्होंने हथ पैर खोल दो, बेचारे ने खोल दो हथ पैर कैमरे वाले ने, या दिमाग तो भी जड़ी पट्टी बन्नी खोल दो। ये चीजें सीख लो। कौन है इनका हेड? माइंड सेट करो अपना, क्या कर रहे हैं आप लोग। फटाफट जाकर बताओ, ये पीछे जाकर, इधर क्या खड़ी कर रही है तू? पीछे जाकर उसको बोल ये कर ये कर। इधर कैमरे वाला वो क्या करेगा? स्विचर वाला। हिलाओ जिनके 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 सर्वाइकल थी, चेक करो गर्दन, फटा से घमा। वो सीन फटा से घमा, निकाल दे, सबको निकाल दे। ये चरा बांधा हुआ है हाथ पांव उसके। आऊं मैं नीचे? नहीं तो मैं आऊं, दिखाऊं कौन कौन से दिखाने हैं? फटाफट बाकी भी दिखा दे। वो ये किसको दिया कैमरा? उसको ले आओ आगे। इसको तो बेचारे को समझ नहीं लगती क्या करना है। और कौन सी बीमारियां बताओ मुझे। अपोस्टल जी, इधर बाइक के जो सेकंड नंबर पर सिस्टर लगे हैं। हाँ। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का 23 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण आगे करो उसको आगे। और अपोस्टल जी, इनकी बाजू ऊपर नहीं जाती थी, शोल्डर पे चोट लग चुकी थी। और अपोस्टल जी, जैसे आज इन्होंने मास ब्रेक को रिसीव किया, बताते कि बिल्कुल फ्री हो चुके, बाजू ऊपर जा रही है, फ्री है। ये देखो पूरा घुमा रही है। बाकी कोई और तो नहीं रह गया? हो गए सारी। तारीफ करो इन टेस्ट मेरे सुनासरी दे कमन बड़े महान, मेरे सुनासरी दे। आंखें बंद करो और सब अगले 1 मिनट के लिए प्रेयर करो, 2 मिनट के लिए परमेश्वर के सामने जाओ सब लोग। बोलो, खुदाबंद हम तेरे बच्चे हैं। एक दिन संसार में थे, आपसे दूर थे। जो चीज परमेश्वर नहीं थी, जो परमेश्वर नहीं था इस दुनिया में, जो चीजें उन्हें हम अज्ञानता के कारण परमेश्वर मान रहे थे, लेकिन नाश हो रहे थे। परमेश्वर, हमें पता नहीं था आप कौन हो। हम तो फंसे थे। अगर वहीं रहते तो नष्ट हो जाती हमारी रूहें, हमारा परिवार। लेकिन आज हम तेरी चरणों में हैं, तेरी दया से। आज खुदा हमारे मन में वो डाल, बुद्धि, समझ जो आप चाहते हम करें, जैसा आप चाहते वैसा चले। हमारी कुछ मर्जी ना हो, कुछ हम अपनी बुद्धि से ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें खुदा जो आपको पसंद ना हो, जिससे आप खुश ना हो। हम वो सब करें जो आप चाहते हो। छू हमें, बदल हमें। पवित्र आत्मा छू, टच इन द नेम जीसस। पवित्र आत्मा छूए ने जिन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना को तुम्हारे सामने रखा खुदावंद। पवित्र आत्मा जी, एक एक को ऑनलाइन ब्रांचेस के अंदर एक एक को छूए छूए छूए। छू पवित्र आत्मा ने छू। एक शून्य, पवित्र आत्मा के शून्य का सॉन्ग गाओ हल्का। टच इन द नेम जीसस। वो छू रहा है आपको। हाँ तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू। हाँ वसे दिल च तेरा पाक रू। उसके शून्य से एक सॉन्ग है ना, उसके शून्य से वो गाओ। ऐ खुदा के रू, छू हमें तू छू।
ऐ खुदा के रूह Touch in the name of Jesus. पवित्र आत्मा उन सबको छुओ आज जिन्होंने अपनी प्रार्थना को विश्वास के साथ रखा था, जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ रखा था। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आए तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा। खुदा का आत्मा आपके घरों को छू रहा है, आपके बिजनेस को छू रहा है। उठाओ अपने पासपोर्ट, उठाओ अपने डॉक्यूमेंट्स, उठाओ अपनी फोटोज। धन्यवाद खुदाबंद जीवित परमेश्वर, तूने मेरा अभिषेक किया, अपने आत्मा के द्वारा ठहराया गया हूं मैं कि तेरी ओर से बोलूं परमेश्वर। आज खुदा ने शूरे ताकि इनके मन बदलें, सोचे बदलें, आत्मा से भरा आत्मिक जिंदगी को जिए। इनकी फोटोज को छूता हूं आत्मा के द्वारा। फोटो के साथ जुड़ी हुई हर बीमारी, रोग, हालात, नशा, क्लेश, किसी भी तरह का मैटर इनकी फोटो के साथ जुड़ा हुआ खत्म हो जाए। ब्लेस करता है इनकी फोटोज को, ब्लेस करता है इनके पासपोर्ट को। अगर किसी एजेंट ने इनके पैसे मारे हैं तो खुदाबंद वो मिले, तेरी सामर्थ काम करे, एजेंटों के अंदर काम करे, उनके मन के अंदर काम करे। जिन्हें वीजे चाहिए, बड़े देशों के वीजे खुल चुके इनकी जिंदगी। पासपोर्ट के साथ जुड़ा हर हालात, जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम को मैं दूर करता हूं। केसों से बरी हो जाएं, डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूं। जितने पेपर्स लेकर आए कर्जे के, बैंकों के, फ्री हो जाएं। डिवाइन हेल्पर काम करे खुदावंद। निश्चय तेरी सामर्थ आज इनके बिजनेस को ब्लेस करी, इनके घरों को ब्लेस करी, परिवारों को ब्लेस करी। नशा करने वाली आत्मा इनके घर से जाए, क्लेश की गंदी आत्मा जाए। पति पत्नी के अंदर जो झगड़ा उत्पन्न करवाती है गंदी बुरी आत्माएं, वो टूटे, उखड़े। स्वर्गदूत आग के कोड़े मारे उसे और तोड़ दे उनके शरीर से और भगाए इनको। आज पति पत्नी की क्लेशें खत्म हो जाए, अंधकार की गंदी कंफ्यूजन उनके अंदर से जाए। बच्चे आज्ञाकारी बने, नशों की आत्माओं से बाहर आए लोग। व्यभिचार की गंदी सोचें, गंदे सपने, गंदे थॉट्स आजाद होकर पवित्र बने ये लोग। ऐसी बरकत इन पर ठहर रही है। मार्ग खुले नए नए, हर वो रुकावटें जिनके बच्चों की मैरिजेस में प्रॉब्लम है, उम्र बढ़ रही है, खुदा तेरी सामर्थ काम करे। तेरी ओर से बेस्ट रिश्ते प्रकट हो यीशु मसीह के नाम। निश्चय खुदा जिनकी मैरिज हो चुकी है या कुख बंद है, बच्चे नहीं हो रहे, इसी साल खुदाबंद आपने जो भविष्यवाणी की थी 1000 से ज्यादा बच्चे इस मिनिस्ट्री में लोगों के होंगे, वो भविष्यवाणी इनकी जिंदगी में पूरी हो। खुदाबंद निश्चय आज का वचन इनकी जिंदगी में पूरी रीति से सामर्थ को प्रकट कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मास प्रेयर हो चुकी है, अब दोबारा नहीं होनी। मास प्रेयर अब वचन के बाद आप सोचो फिर होनी है, नहीं होगी। ये परमेश्वर का आत्मा है। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा वचन देते हैं उसके बाद मास प्रेयर करते हैं, अच्छा उस समय फिर ध्यान दे लेंगे। अभी देना था ध्यान। आज ये फाइनली तुम्हारे लिए वर्ड आ रहे थे। ये परमेश्वर का आत्मा है, वो कैसे काम करता, कैसे मुझे यूज करता, उसकी मर्जी। सीरियस तुम्हें होना है, ध्यान तुम लोगों को देना है, तभी तुम ऊंचे किए जाओगे, तभी तुम आगे जाओगे। कितने लोगों को समझ आ रही बात? बैठ जाओ अपने स्थानों पर, सब लोग आराम से।
शरीर में आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। और आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। इधर ध्यान दो जल्दी जल्दी मेरी तरफ। अभी ये थर्सडे और आने वाले संडे पवित्र आत्मा कहता और हीलिंग मीटिंग करो। ये थर्सडे और आने वाले संडे फिर से हम लोग हीलिंग मीटिंग करेंगे। अगर परमेश्वर का आत्मा कुछ कहता है तो उसको मानना, विश्वास करने से काम होते। अगर हम उसको नॉर्मली लेते तो आप काम नहीं देख सकते। अगर तुम उससे खास मन से लेते हो तो काम देखोगे, क्योंकि ये विषय है फेथ का, ध्यान का, मन का। जितना तुम्हारा ध्यान है, जितना तुम्हारा मन लगा है, जितनी तुम्हारी चाहत बन रही, जितनी सोच से तुम बढ़ रहे हो आगे, उतनी तुम ज्यादा बरकत पाओगे, उतने ज्यादा तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। ये विषय ऐसा है, तुम्हें इस विषय को बनाकर रखना अपनी जिंदगी में। हालेलुया। उस गवाही को लाओ, वो जो गवाही थी। एक गवाही सुनते हैं, उसके बाद वचन सुनेंगे, क्योंकि ये गवाही से आपको बहुत सारी बातें समझ आएगी। एक बहन को आगे लेकर आओ। हाँ, ऑनलाइन जितने लोग ब्रांचेस में और यहां है, और जितने लोगों को आप जानते हो जिन्होंने किसी ने मन खराब किया या शैतान ने मन खराब किया किसी बात से, उनसे मिलो, उनसे उत्साहित करो और इस गवाही को जरूर लोगों को बताना है, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए। ठीक है। आप कब आए थे आप हमारे पास? 2021 में। 2021 में क्या हुआ था तुम्हें? मेरी ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 5। कौन सी टांग की? ये लेफ्ट वाली टांग की। 5 नाड़ें ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ जी। और फिर क्या हुआ? डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट क्या चल रहा था? 6 दिन मेरा ट्रीटमेंट ਚੱਲਿਆ। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 6 दिन में 1.5 लाख लग गया। हाँ जी। अच्छा। और ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੱਤ पूरी मेरी फुल गई सी, पूरी 30 किलो दी लत हो गई सी। तो कोई फोटो है वो जब, क्योंकि ले हैंड भी है हमारे पास, लेकिन इन लोगों को याद नहीं था कि सुबह उनको भी तारीख याद नहीं कब आई थी यहाँ, जिससे वो निकाल सके हम। वो पूरा सीन था हमारे पास। लेकिन जब ये गवाही डालेंगे हम कल आपके लिए, स्पेशल है ये, बहुत लोगों को शेयर करना, खुद भी दोबारा देखना, सबको शेयर करना, उसमें हम वो सीन लगा देंगे। लेकिन अभी एक फोटो है वो देखो, एक फोटो उसको देखो, फोटो ले, अब फोटो भी देने जा रहा है, बंदे देख लो। हैं हैं थोड़ी देर वहां जब मैं आया था तब दी थी, क्या मुझे समझाओगे तुम लोग? मैं एंटर किया था तब मुझे फोटो दिखा रहे थे, आप कहता अभी दी देख, ऐसे जैसे मुझे याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगा। हाँ, इधर देखो ध्यान से। अच्छा, फिर और क्या हुआ था? जद मेरी लत सुज गई सीगी ते मेरा भरा सीगा मेरे नाल, मैनू सारी दिहाड़ी लेके तुरया फिरया रहा। डॉक्टरों को? हाँ जी। 3-4 डॉक्टरों ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। कैसके हॉस्पिटल है मजीठा रोड ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਤੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੱਸ ਪੈ ਗਈ ਆ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। फट जाएगी टांग? हाँ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ कोई गई। ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ हो जाएगा? मतलब कुछ भी हो इतनी सकता। मोटी होगी थी? ਇੰਨੀ 30 किलो ਦੀ 30 ਲੱਤ किलो हो गई की ਸੀ। टांग हाँ होगी। जी। हाँ। सोचो, इस पूरा वेट 60-65 किलो होता है, किसी का 70 होता है, तो 30 किलो की एक टांग होगी। हाँ जी। सोच कर देखो। अच्छा, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਵਾਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਫੜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਫੜਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। चंडीगढ़ ले जाओ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਤਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹੂੰਗੀ।
मेरा बड़ा क्या औखा होगा, सी, मैं मर हाँ जी। जाऊंगी। हाँ मेरी डॉक्टर ने भी कहा सी कि ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ऐसे बोला टांग काटेंगे। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਲੱਤ ਹੈ। ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ हमारी समझ से बाहर है। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾ ਸਾਡੇ 5 लाख इकट्ठा करके चंडीगढ़ पीजीआई चले जाओ। ਹਾਂ ਹਾਂ फिर ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੀ ਡੇਢੀ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕੌਣ ਆ ਹਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ गए फिर 6 दिन मेरा इलाज चलिया वही 5 जो 1.5 लाख लगा। हाँ हाँ अच्छा, 5-6 वो दिन बात बता रही है ना। हाँ जी हाँ जी फिर सब जवाब होगा चंडीगढ़ पीजीआई गए। नहीं नहीं मैं वादी हॉस्पिटल वादी नहीं वो तो आपने बता दिया ना कि 1.5 लाख लगा लेकिन फिर भी राम नहीं आया। हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ पीजीआई चंडीगढ़ में गए। नहीं नहीं उधर उधर कितने नहीं फिर आप गए। सुसमाचार मिला फिर इधर आ गए। हाँ हाँ मेरी सिस्टर ने इधर प्रेयर करवाई ना हाँ ते लेकिन फिर ट्रीटमेंट उन्होंने चला हाँ हाँ लेकिन कुछ आराम नहीं आया। कुछ नहीं फिर यहाँ तुम्हें लाया गया। हाँ जी वो ले हैंड हमारे पास तो नहीं है अभी क्योंकि इस गवाही को देने का मीनिंग बड़ा है जो आपके लिए बड़ा स्पेशल है खास है। ठीक है वो टांग की फोटो दिखाओ जो इतनी मोटी होगी थी स्वेल होगी थी। ये देखो ये पूरी तरह से स्वेल होगी थी। ठीक है वो कह रहे थे फट जाएगी टांग डॉक्टर लेकिन उसके बाद जब ये आई ना सुनो पहले दिन ही तुझे परमेश्वर ने छू लिया था। हाँ जी पहले दिन तू जो उठकर चल नहीं पाती थी तुम चलने लगी हाँ यहाँ दौड़ी हाँ जी महिमा हुई परमेश्वर की। हाँ जी जैसे हम गवाहियां देते हैं यहाँ इंस्टेंट लोगों को जब हीलिंग मिलती है। अच्छा उसके बाद फिर तू बनी रही हाँ। फिर थोड़े टाइम के बाद तू पूरी तरह ओके होगी फिर तू बड़ी खुश होगी। फिर तू कितने महीने रेगुलर संगति में बनी रही। मेरा मतलब इवेंजलिस्ट का कार्ड भी बना था फिर मैंने रूहों को जोड़ना शुरू कर दिया हाँ। मैं अपनी नहीं फ्रेंड आप कितने महीने रेगुलर बनी रही परमेश्वर के साथ। मैं 5-6 महीने 5-6 महीने हाँ। लगातार बनी हाँ रही। जी, सुनो हाँ इधर देखो फिर इसने इतना बड़ा काम देखा इसकी जिंदगी बच गई इसका प्यार हो गया प्रभु से इसका मन लग गया परमेश्वर से क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है ना जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये रूहों को बचाने की सेवा करने लगी मतलब लोगों को जोड़ने लगी लोगों को लाने लगी। लेकिन कई लोग आए लेकिन एक बहन को इसने लाई जिसको कैंसर हो गया था ब्रेस्ट का। ठीक है जब ब्रेस्ट का कैंसर हो गया तो वो डॉक्टरों से शायद जवाब था उसको डॉक्टरों से। हाँ जी जवाब ही था। हाँ जी जब ये उसको लेकर आई यहाँ तो वो बड़ी बुरे हालात थे उसके। फिर उसकी ले हैंड प्रार्थना हुई मुझसे। नहीं हुई पापा जी ले हैंड प्रार्थना नहीं हुई। नहीं उस दिन तो आप बोल रहे थे हुई। नहीं मीटिंग हुई थी आपसे। मीटिंग हुई हाँ हाँ वो मीटिंग हुई प्रार्थना हुई एक ही बात होती है। हाँ हाँ बात नहीं समझते आप। ले हैंड तो कुछ सेकंड का होता है मीटिंग तो मिनटों की होती है ना जिससे बात सुनना समझाना गाइड करना प्रेयर करना। तो मतलब ये है कि ये काम जो है मीटिंग हो गई उससे सोचो। लेकिन वो बहन का मन इतना अजीब था वो हमेशा इसको कहती थी ये बात नहीं सुनते बात नहीं सुनते बात नहीं सुनते इसको नेगेटिव करती थी। आप समझते हो तो उसका मन तो खराब था इसका भी साथ साथ खराब कर रही थी। जैसे इसका मन खराब कर रही थी आप अपना तो उसका खराब ही था और उसका मन सही बना नहीं जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो इसका मन खराब हो गया और इसने आना छोड़ दिया। ठीक है जब आना छोड़ दिया तो एक दिन पवित्र आत्मा की मर्जी क्या थी चेक करो कौन कौन लोग नहीं आ रहे आजकल। शैतान ने किनका मन खराब कर दिया आगे पीछे कर दिया होगा। तो बहुत सारी नंबर इनको मिले हमारी मिनिस्ट्री से। हमारी टीम ने मेहनत करना शुरू किया लोगों पर कॉलें करनी शुरू की। कई लोग तो बदतमीजी से बात की लेकिन कुछ लोगों ने 150 फैमिलीज जिनके काम हुए थे भला हुआ था जैसे इसका
ऐसे छोटी सी बात से शैतान ने मन खराब कर दिया और आना बंद कर दिया। और जब आना बंद कर दिया तो इसको भी कॉल गई, ये भी, इसका तो दुष्ट ने बुद्धि बंद कर दी। अगर कॉल ना जाती तो शायद आती ना। और जानते शैतान ने क्या कर दिया, ये सीन देखते हैं वो वाला। जब ये दोबारा आई, उस दिन मैं लोगों से मीटिंग कर रहा था दोबारा, तो फिर चंगी हो गई, चंगी रही। इधर देख लो सारे जने, किन्नियां नाड़ा ब्लॉक ही तेरियां पहला 5-6 ते लत्त किड्डी मोटी हो गई, एडी मोटी 30 किलो दी होगी। ਜਦੋਂ आई चलदी नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਇਆ, सब ठीक हो गई। किड्डी ਵੱਡੀ गवाही, पूरी ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ है ना। सुन लो पहला, ठीक होगी। छोटी जी गल तो शैतान ने मन खराब किया, पिछे गई। हुण कहंदी है कि मेरी एक नाड़ दे विच गिल्टियां ही गिल्टियां बनियां। फिर दोबारा मैं तैनूं झूठा नहीं समझाण दिया, मैं तैनूं सच्चा समझाण दिया। जदों तुसीं पिछे जाना, शैतान ने तैनूं फिर तो मारना, खतरनाक उन्हें हालात देने जे। अब अपे कह रही है मैं अहीं ते हील हो गई है पूरी। की हो गई है? किन्ने नूं समझ आ रही है? किन्नियां गिल्टियां बनियां? सारी लातों पूरी नीली हुई पई, गिल्टियां बनियां। हाँ जी, पूरी भरी पई। तो की फायदा है पिछे होंदा? कोई नहीं। इदां दी मूर्खताई करनी है आपां? बोलो, हील हुई या नहीं हुई? ये वो सीन है जिस दिन मैं वो सब लोगों पर जो पीछे शैतान ने कर दिए लोगों को, तो वो कुछ फैमिलीज आई, कोई 100-150 लोग आए थे। मैं उन पर फिर से वर्क कर रहा था। अब मुझे बताओ, हमने आपसे फीस लेनी है, पैसा लेना डॉक्टरों की तरह, 1.5 लाख लग गया। हमने तो कोई पैसा नहीं ना लिया तुमसे। नहीं। क्या कोई डिमांड की 50,000 या लाख दे दो हमें? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों शरीर में जाना है? क्यों अपना जीवन खराब करना है? आप बुद्धिमान बनकर, अपनी बुद्धि लगाकर सोचो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस दिन मैं इसको फिर से लोगों को गाइड कर रहा था बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में, लेकिन अच्छा मन कर रहा था। फिर से उस दिन जब लैंड हुई इसकी दोबारा, जो फिर से इसकी एक नाड़ क्या हो गई थी, पूरी नीली हो गई थी। नीली, हाँ जी, पूरी नीली हो गई सी। ते ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੇਰ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। क्या कैसे चेक किया गिल्टियां? ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ अच्छा, हाथ लगाने से ऐसे गिल्टियां गिल्टियां बन गई थी, नाड़ी फूल गई थी, ऐसे गिल्टियां बन गई थी। फिर से चलने फिरने में दिक्कत आती सी। हुण रात को नींद तो ठीक आ जाती है, पर लेकिन चलने फिरने में फिर हो सकता है आगे जाकर बढ़ जाता रोग। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। भारी हो जाती थी, लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। लेकिन उस दिन ये दोबारा आई, फिर से लोगों को गाइड किया, फिर से इसकी मैंने ले एंड प्रार्थना की। तो अभी ये गवाही दे रही है। ये बुधवार आई थी, आज संडे है, चेक कर लो, फिर से वो बीमारी चलेगी। अभी पूरी तरह टांग ठीक होगी, नीली नाड़ी सही होगी। वो नीली नाड़ी जो थी, हाँ बिल्कुल ठीक है। हैं? ठीक है, करके दिखाओ टांग को, क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये हिलना भी मुश्किल होगी थी, है? हाँ, बांक कर भी दिखाओ। हाँ, ये देखो, शरीर थोड़ा भारी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य ने क्या किया है, काम किया है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। अब शैतान आपके घर से किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, किसी के द्वारा आपका मन खराब कर सकता है। आपके घर से, आप इधर किसी के पास बैठे हो ना, हेलो हाय करते करते थोड़ी दोस्ती बन गई, उससे भी मन खराब कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप सारा मन, सारा रिश्ता परमेश्वर से रखो और लोगों से एक समान रहो। क्या रहो? जब तुम सबके साथ एक समान नहीं हो, जैसे बाइबल में ऐसे लिखा है, तो सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर को प्यार कर, ये बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और इसके समान अपने पड़ोसी से, जो भी, जहां भी, जो भी लोग हैं आपके, सबके साथ प्रेम करना, अपने एक समान करना है। लेकिन कुछ लोग
हेलो हाय करते करते एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करते हैं, धीरे धीरे बातें चितें बढ़ जाती है। अगर फिर क्या होता है, छोटी छोटी बातों में चुगली, अच्छा ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उसी से मन खराब होता है। शैतान किसी से भी मन खराब कर सकता है। इसको क्या करना चाहिए था कि खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे मौत से निकाला है, मेरी टांग कटनी बची है। वो बहन का मन खराब था, नहीं उसने मन बनाया तो ठीक है, वो नहीं बची तो मैं उसके पीछे क्यों लगूं, मैं अपना मन क्यों खराब करूं। ऐसे मन चाहिए था। जब भी आप लोगों को लाओ अच्छा काम करने के लिए, बाइबल में लिखा कुछ बर्तन नरादर के हैं, कुछ बर्तन आदर के हैं। हम नहीं जानते कौन नरादर के हैं कौन आदर के हैं। हमने सबको गुड न्यूज देनी है, पता नहीं कौन बच जाए। हमें अपनी मेहनत में परमेश्वर के पवित्र काम में लगे रहना है सच्चे दिल से। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे जो तुम लाओगे सारे हील हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग मन फिराएंगे, चाहे सारे फिराएंगे, परमेश्वर उनके जीवनों को बदलेगा। कुछ लोग मन नहीं फिराते, कुछ लोग देखना आते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है अजीब सा कि अपना मन तो हमेशा खराब रखते हैं, दूसरों का भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, अपनी लाइफ को खराब मत करो। वो तो अच्छा हुआ कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ आया, हमने उन पर कॉल करना शुरू किया। आप जानते हो कितनी कॉल की थी आपने? नहीं, आपने कितनी कॉल की कि 150 फैमिली ने आना था। 700 कॉल से 150 फैमिली मानी थी आने के लिए। सोच कर देख लो। और ये 700 में से हो सकता है 200-250 ऐसे लोग हो जिनके काम नहीं हुए, मान लो। लेकिन जिनके काम हुए थे, जिनका भला हुआ था, शैतान ने मन खराब किया, उन्हें दूर किया परमेश्वर से, ताकि उनकी बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह का वो वचन याद है आपको, जिसमें यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य में से जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, फिर सूखी जगहों पर आराम ढूंढती है, और जब नहीं मिलता तो कहती है कि चलो हम जाकर वापस उसी घर को देखें जहां से हम निकली है। तो जब उस घर को स्वारा बुआरा अच्छा सा देखते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि वो 7 और अपने से भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर वापस उस घर में प्रवेश करती, मतलब उस मनुष्य में प्रवेश करती है, फिर उसकी हालत पहले से भी बुरी कर देती है। अगर हमारे अंदर वचन है, अगर हमें पता है वचन ये कहता, विश्वास का मतलब क्या है? अगर इसने विश्वास किया कि परमेश्वर को जाना है कि वो जिंदा खुदा है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है, तो इसी को कहते हैं विश्वास। अगर ये विश्वास होता अंदर पूरी रीति से तो बनी रहती। वो विश्वास नहीं था, वो एक टाइम का विश्वास था, और हमारी धार्मिकता, हमारी प्रेयर करना, उसकी उन्नति से काम हो गया। लेकिन आपके अंदर वचन चाहिए। आकाश के नीचे मनुष्यों में से दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे तुम उद्धार पा सको। यीशु मसीह ने कहा, रास्ता सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक जा नहीं सकता। यीशु मसीह वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अब पूरी दुनिया में गुरु पीर संत महात्मा तो हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन पूरी दुनिया में किसी को नहीं कहते कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो एक ही है, यीशु। कितनों को बात समझ आ रही? जब ये ज्ञान समझ आए कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के बारे में ही सिर्फ लिखा कि इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो ये तो हो रहा है वचन पूरा पृथ्वी पर, तो ये सच्चाई है। तो सच्चाई को छोड़कर फिर नाशित वाले रास्ते पे क्यों जाना? फिर से अंधकार में क्यों जाना? बाइबल में लिखा, तुम्हें परमेश्वर ने अंधकार में से चुना है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तो फिर वापस अंधकार में क्यों जाना जहां नाश है, जहां जीवन नहीं है? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन क्या होता है? यीशु ही एक लौता
पृथ्वी पर पैदा हुआ है जो कुंवारी कन्या से पैदा हुआ है, और इसके पूरे फुली एविडेंस है। कोई ऐसा कथा कहानी नहीं है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। 100% प्रूफ है। यहूदी जो यीशु मसीह के विरोध में थे वो भी ये जानते थे अच्छे से कि ये कैसे, इस कुंवारी से कैसे ये पॉसिबल हुआ कि ये पैदा हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुआ, इसके पूरे एविडेंस है। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, कोई आज तक जिंदा नहीं हुआ सवाई यीशु के। क्या कर रहे हो तुम? क्या छोटा मोटा विश्वास लेकर चल रहे हो? दलेर होकर चलो, तगड़े होकर चलो। जिस दिन ये फेथ तगड़ा होगा ना, तुम्हें समझ आएगी जिंदा खुदा कौन है। एक मैं वीडियो देख रहा था, मैं एक वीडियो सेंड की अपनी टीम को। आज सुबह मेरे सामने एक वीडियो आ गई, नहीं चाहिए, मैं बात करूंगा बस। मैंने कुछ कहा उसके लिए तो फिर बुद्धि चाहिए, अगर मैं बोलूंगा तो तब। वो वीडियो थी दिल्ली की। वहां पर एक गांव है, गांव, उसका नाम था जैतपुर। जैतपुर ऐसे करके नाम है, जैतपुर, दिल्ली में। और दिल्ली की जो श्रोमणी अकाली दल कमेटी, जो भी गुरु ग्रंथ साहब की प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने खुद उन्हीं के चैनल पर उन्होंने वीडियो डाली है, सिख चैनल पर वीडियो है। क्योंकि वो जो परिवार था वो सिख था और बहुत प्रीच करते थे, मे भी शायद सिख धर्म का। तो वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। जब उनके घर में गए तो वो इतनी दलेरी से बोल रही थी, वीडियो है, मैं कहानी नहीं बोल रहा। वो कह रही थी कि मेरे जो पति हैं उन्होंने पूरा गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार किया, गुरु ग्रंथ साहब को अध्ययन किया, लेकिन जब उन्होंने चेक किया कि ये किसकी ओर इशारा है, कौन है वो प्रभु, कौन है वो अकाल पुरख, तो उन्होंने कहा, फिर उन्हें समझ आया कि वो प्रभु यीशु है। तो इसीलिए हम आज प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो उन्हें समझा रहे थे तुम गलत हो, लेकिन उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने उस समय कहा था कि इन लोगों ने मुझे सताया है, मारा है, ग्रहण नहीं किया, तो तुम्हारे साथ भी ये करेंगे, लेकिन तुम चिंता ना करना, जो अंत तोड़ी सहेगा वही उद्धार पाएगा। वो कहते हैं अगर आपने कुछ करना है हमारे साथ करो, लेकिन हम अपनी इच्छा से, ना हमने किसी से पैसा लिया है, हम पूरे दिल से प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, उसी में चलेंगे। अगर आपके पास कोई आ जाता है, ये तो बड़ी दूर की बात है, ये तो छोटी सी बात थी। देखो, चंगाई पाकर मन खराब कर रहे हो तो लोगों के सामने कैसे खड़े रहोगे? बोलो, उस खुदा के लिए, उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए कैसे खड़े रहोगे? कैसे खड़े रहोगे? छोटी छोटी बातों से मन खराब करोगे? तुम्हें बढ़ना होगा। तुम चमत्कारों को देखना चाहते हो, तुम सामर्थ को देखना चाहते हो, तो फिर मन फिराओ, पूरे मन से उसके साथ चलो, फिर देखना कैंसर तक भी धुआं बन के उड़ जाएगी। और मैं जो बोल रहा हूं, मैं कहानी नहीं बोल रहा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा 100% है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये वीडियो उन्होंने डाली है, मैं उसी वीडियो को प्रूफ कर रहा हूं अपने मुंह से। अगर कोई भी आ जाएगा तो वीडियो दिखा देंगे जो मैंने बोला है। कितनों को बात समझ आ रही? अभी आप लोगों को बढ़ना होगा। मैं चंद मिनटों में अपना, आपने बने रहना है, फिर से सुसमाचार देना है, फिर से जीना है, ठीक है पापा। पूरी तरह से। अगर तू सच्चे मन से सच्ची बेटी बनेगी, तेरा पति क्या करता है? कुछ नहीं, नशे करता है वो भी। पैसे कहां से आते हैं उसके पास? अपने लोग का काम कर ले, इधर ही आए हुए ने हुन। नशा करता है? हाँ। कौन सा? दारू। दारू पीता है? हाँ। तो घर का गुजारा कैसे चलता है? मैं अपना सिलाई करदी हाँ, ते बाकी मेरे सोहरा साहब दिंदे मैनू। वो गवर्नमेंट जॉब करते? नहीं नहीं, उन्होंने का भी इतना ही, वो रिश्ते वगैरह करवाते। अच्छा, ये काम करते, उससे जो पैसा आता है वो हेल्प करते हैं, या तू सिलाई करती है उससे घर चलता है? हाँ हाँ। पति कुछ ज्यादा नहीं देते? कुछ नहीं देते पर इतना नहीं, मतलब शराब पी लेते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अगर तू बेटी बनकर जी तो वो तुम्हें राजाओं की तरह आगे बढ़ा सकता है। यस आमेन आमेन आमेन। वो इतना पावरफुल परमेश्वर है। तुम्हें बढ़ना होगा अब, ठीक है? ठीक है पापा जी। आंखें बंद करो,
अपने मन को फिराओ, परमेश्वर आपके साथ है। खुदा जो कुछ ये देख रहे सुन रहे इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, इनकी जिंदगियों में खुदा काम कर चुका है। हालेलुया। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, लूका का 10 अध्याय। अगर तुम 10 अध्याय में यहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ोगे 1 से लेकर, सुनो मेरी तरफ देखते रहो, तुम्हें सुनना है। आज पढ़ना कम है, सुनना ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, ठीक है? इसलिए मैं कम टाइम है, जल्दी जल्दी तुम्हें बताना चाहता हूं वचन। तो यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर कहा बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, लोगों को हील करो, लोगों को बरकत दो, ऐसे करके अधिकार दिया। और जब अधिकार दिया तो वो लोगों ने वो उस इधर देखो ध्यान दो अच्छा वाला, इधर मेरी तरफ, क्योंकि ध्यान देने का विषय भी। जैसे अधिकार दिया, ठीक है, जैसे अधिकार दिया तो वो लोगों ने, जो यीशु ने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ तुम्हारे पास अधिकार है, तो वो लोगों ने वो बात को मानकर करना शुरू किया। क्योंकि ये आत्मिक विषय है ना, क्योंकि जो यीशु बोल रहा है वो अभी दिख तो नहीं रहा, जो यहां लिखा वो दिख तो नहीं रहा, जो यीशु ने पूरा किया वो एकदम से तुम्हें दिख तो नहीं रहा। लेकिन ये दिखता कैसे? फेथ से, प्रैक्टिकल से। ये विषय आपको पकड़ना होगा। देखो, पूरी इंसानियत को हम प्यार करते हैं और इंसानों से प्यार करना है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध इंसानों से नहीं, तुम्हारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी इंसान से लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई है शैतान और उसकी सेना से, अंधकार से। इस दुनिया में शैतान अंधकार को बढ़ा रहा है बड़ा बुरी तरह से। अरे जानवरों की पूजा करना ही अंधकार ही तो है, बंद की है बुद्धि। देखो शैतान ने, लोगों को ये नहीं समझ रहा, आप जाना पेड़ों की पूजा कर रहे लोग, पता ही नहीं किस किस को क्या क्या कर रहे लोग। ये अंधकार, ये क्या है? बुद्धि बंद है, इंसान को समझ नहीं आ रही इस दुनिया का मालिक कौन है। दिखता है या नहीं दिखता? एक मैं वीडियो देख रहा था किसी इंसान की, वो कहता है दुनिया में कहते रब एक क्या, कहना दसो केड़ा एक क्या, ते लखा ही नहीं। ये भी वीडियो में देख रहा था, कहना इधर ਨੂੰ जाओ, ਅੱਜ एक नवा ही पीर और खड़ा है आंदा, ਅੱਜ होर नवा होर देवी देवते नवे नवे। वीडियो है यहां पर, प्रेस रिपोर्टर को बता रहा था वो। नए नए ईश्वर बन रहे हैं पृथ्वी पर कि नहीं बन रहे? बन रहे मनुष्य ईश्वर बन रहे। अंधकार है ये, तुम्हें समझना होगा दुनिया किसने बनाई है, उसी से जीवन है, उसी से तुम्हें जीवन मिलना है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर लिखा, यीशु ने कहा अपने चेलों को, उन लोगों ने तुरंत वो करना शुरू किया। लेकिन जब ये वचन पढ़ोगे तुम 10 का 17, तो वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। सुनो ध्यान से, यहां पर इस वचन को हमें समझना होगा। जैसे चेलों ने उस अधिकार को जो यीशु ने कहा यूज किया, यूज करने का मतलब, उसने तो कहा तुम्हारे पास ये अधिकार है, तो कोई फीती तो नहीं लगी। जैसे दुनिया में कोई पुलिस होता है, फिर एएसआई होता है, फिर थानेदार होता है, फिर बड़ा अफसर होता है, तो उसी हिसाब से फीतियां लगती है ना। तो इधर तो कोई फीती नहीं, ये तो मन का विषय है, ये तो आत्मिक विश्वास का विषय है।
लेकिन जैसे उन्होंने क्या किया, जो यीशु ने अधिकार दे दिया उसको विश्वास किया, विश्वास से किया, तो आनंद करते हुए लौटे और कहा, प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्टात्माएं भी हमारे क्या है, वश में। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जैसे तुम काम कर रहे थे, तुम लोगों को हील कर रहे थे, तो शैतान को मैं बिजली के समान ऊपर से नीचे आते देख रहा था। जानते क्यों? क्योंकि उसका राज्य खत्म हो रहा था। क्या हो रहा था शैतान का? जब लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो वो शैतान का राज्य खत्म होता है, तो वो नीचे आता है। क्योंकि शैतान चाहता है इस दुनिया में बुराई, शैतान चाहता है लोग एक दूसरे के बैरी बने। वो कहता है धर्म धर्म से लड़े, कौम कौम से लड़े, जाति जाति से लड़े। ये शैतान चाहता है। वो चाहता है तुम घर में आपस में लड़ो, पति पत्नी लड़े। ये शैतान का राज्य है और ये लोगों में हो रहा है। कंफ्यूजन जिंदगी जियो। जब तक तुमने अपना मन नहीं फिराया, जब तक तुम्हें विश्वास समझ नहीं आया, वो चाहता तुम पाप करो, तुम शादीशुदा हो फिर भी गंदी वीडियो देखे, औरतें देखे, बंदे देखे, तुम्हारी शादी होने के बाद भी तुम्हारे गंदी सोचें खत्म ना हो, तो हमेशा तुम्हारी सोच में दूसरा बंदा, दूसरी औरत के ख्याल चलते रहे। ये शैतान डालता है। कई लोगों को पता होता है कि ये गलत है, फिर भी उसमें जीते रहते हैं, क्योंकि वो उसका राज्य है, शैतान का राज्य है। किसका राज्य है ये शैतान का राज्य है। और शैतान चाहता है तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करना। सुनो ध्यान से। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि उसको मैंने देखा है नीचे उतरते, क्योंकि वो नहीं चाहता मेरा राज्य खत्म हो, लेकिन मैंने तुम्हें शत्रु की, शैतान की सारी शक्ति पर क्या दे दिया है, अधिकार दे दिया है। तुम्हें विषु, क्या लिखा है, सांपों और विषुओं को रौंदने का क्या दिया है। सांपों और विषुओं का क्या मीनिंग होता है? जो सांपों और विषुओं का मतलब, इस दुनिया में जो शैतान अपने दुष्ट आत्माओं को लेकर गंदगी फैला रहा है, गलत चीजें कर रहा है, लड़ा रहा है, मरा रहा है, वो उन चीजों में वो अधिकार है। सांप को थोड़ी मारना हमने, जो जानवर है, विषुओं को क्यों मारना हमने? ये वाक्यालंकार है जिसे हमें समझना है। लेकिन उसने कहा तुम्हें किसी भी चीज से हानि नहीं होगी, लेकिन इससे आनंदित ना हो कि तुम्हारे नाम, इससे मत आनंदित हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पोथी में लिखे हैं। और यीशु मसीह साथ साथ उन्हें ठीक कर रहा है, साथ साथ अपने चेलों को राइट फेथ में रख रहा है और सतर्क कर रहा है कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, साथ साथ समझा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसी बात को आप लोगों ने भी सीखना है। अगर हम एक वचन और पढ़ते हैं यहां पर, मैं ये क्यों वचन आपको पढ़ा रहा हूं, देखो इन वचनों को आपने समझना होगा। अगर तुम 9 का 51 से लेकर 56 तक, 51 से लेकर 56 तक पढ़ोगे, तो यहां पर यीशु मसीह एक नगर में अपने चेलों को लेकर गया, तो मतलब यरूशलेम में। तो वहां पर लोगों ने क्या किया, आगे से उन्हें यरूशलेम में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि यरूशलेम में एक कोई एरिया होगा जिसमें सामरिया के गांव में, वहां एक एरिया था जो सामरिया का गांव था, अन्य जातियों का। वहां पर यीशु मसीह जब जाने लगा तो वो लोग पत्थर मारने लगे, है ना, आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी तो रूह बचानी थी, उनका जीवन बचाना था। लेकिन इन्हें वापस अब मुड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा हो रहा है। लेकिन चेलों ने कहा प्रभु अगर तेरी आज्ञा है तो हम अभी आकाश से आग बरसाकर इस गांव को क्या कर दें, नष्ट कर दें। लेकिन यीशु मसीह ने 55 में क्या कहा, 55 ने कहा परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वह दूसरे गांव में चले गए। सुनो इस वचन का मीनिंग क्या है, इस वचन का मीनिंग, ये बड़ा विषय है कि यीशु ने हमेशा चेलों को पॉजिटिव किया। यीशु मसीह की टीचिंग और पुराने नियम की टीचिंग में बड़ा अंतर है।
पुराने नियम की भी टीचिंग प्रभु की है, नए नियम की टीचिंग भी प्रभु की है। पुराना नियम नया नियम का अंतर हमें समझना होगा। लेकिन यीशु ने कभी भी अपने चेलों को कभी भी नेगेटिव नहीं किया, कभी नेगेटिव नहीं किया। चेक कर लेना ना, नया नियम कभी नेगेटिव सिखाया ही नहीं, पॉजिटिव सिखाया। हमेशा तुम्हारे पास अधिकार है, तुम कर सकते हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हम लोग क्या सुन रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में? ये बड़ा विषय हमारे लिए। अगर आप सुन रहे परीक्षाएं आएंगी, दुख हालात आएंगे, बीमारियां आएंगी। जब कोई बड़ा बीमार होता है तो वो सोचता मेरी परीक्षा है। किसी की गहरी बीमारी बन जाती तो वो सोचता परीक्षा है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं। अब सोचने वाली बात है कि अय्यूब के जो बच्चे थे, 7 बेटे 3 बेटियां, वो पाप कर रहे थे, ड्रिंक करते थे, गलत काम करते थे। इसीलिए वो हालात आया जिसको बोलते अय्यूब की परीक्षा। लेकिन वो 7 बेटे 3 बेटियां जो मर गए, उनको तो फिर प्राण नहीं बचे ना उनके। यहां भी ये लोग गलत कर रहे हैं, इन्हें मार रहे हैं, पत्थर आने नहीं दे रहे, ये भी पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उन्होंने भी गलत किया, उन्होंने तो परमेश्वर का नरादर नहीं किया, सिर्फ ड्रिंक की, पार्टीज की, गलत चीजें की, क्योंकि अमीर बाप के बच्चे थे। लेकिन वो नष्ट हो गए। किसने नष्ट किया? अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब वहां देखे शैतान काम कर रहा था, तो शैतान को काम करने किसने दिया? परमेश्वर ने। वहां पर ऐसे लिखा है। लेकिन ये गहरे मीनिंग है, गहरे बाइबल के मीनिंग है। तुम्हें बाइबल में वो वचन अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने जो पॉजिटिव है। नेगेटिव बातों को साइड पर रखो। तुम्हें समझना होगा वहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब जब तुम अपनी जिंदगी में नेगेटिव होंगे किसी वचन को लेकर, किसी बात को लेकर, तब नेगेटिविटी काम करेगी, तुम्हें पीछे करेगी, हालात देंगे, परमेश्वर नहीं करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को कोई नेगेटिव वचन नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव किया। तुम ऐसे हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम ऐसे चलो। उन्हें हमेशा आगे किया, उन्हें पॉजिटिव किया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हैं, एक बार यीशु मसीह लूका की एक बुक में लिखा है, अगर तुम ये वचन लूका 8 अध्याय पढ़ोगे 22 से लेकर 25 तक, तो वहां पर क्या लिखा है? चेले और यीशु एक नाव में चढ़कर नदी पार कर रहे थे। अचानक नदी में तूफान आ गया, तो यीशु मसीह नीचे सो गया। ठीक है, सो गया तो वो तूफान क्या कर रहा था? पानी की लहरें नाव को डुबो रही थी और नाव डूबने वाली थी और वो मरने वाले थे, हालात खतरनाक था। लेकिन जैसे यीशु मसीह को उन्होंने उठाया और जैसे उठाकर उन्हें कहा, क्या कहा? ये वचन मैं पढ़ देता हूं 24 में, ये 8 का 24 में ऐसे लिखा है, जब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा वो अधिकार जो मैंने तुम्हें दिया था कहां था? कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास कहां था, तुम्हारा अधिकार कहां था? यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, जब काम प्रकट किया और कहा तुम्हारा फेथ कहां था, तुम्हारा भरोसा कहां था? तुमने क्यों नहीं हवा को या पानी को, लहरों को ऐसे कहा थम जाओ, विश्वास से, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, परमेश्वर के नाम से तुमने क्यों नहीं बोला? कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर आज तुम्हें अपना अधिकार समझ नहीं आया कि तुम मसीह में कौन हो, तो भटकते रहोगे। आज यहां आओगे, कल किसी और पास्टर के पास चल जाओगे, परसों किसी और पर चले जाओगे। लेकिन हम तो अधिकार की शिक्षा दे रहे हैं, हम तो तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव शिक्षा दे रहे हैं, हम तुम्हें किसी रीति रिवाज में नहीं डाल रहे। आप जानते हो, जब आप गलातियों का पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर 5:1 में लिखा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया है,
और इसी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से मत जुतो। कितनों को पता है ये वचन? 5 का 1। अब तुम्हें यह समझना होगा बाइबल के अंदर जो गलातियों की पुस्तक है वो क्या है, क्यों लिखी गई। गलातियों की पुस्तक जो है उसका मीनिंग क्या है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया जिससे तुम्हें जीवन मिलना है, वो तुम्हारा फेथ है। और वो फेथ में तुम्हें, देखो हम और भी जगह पर बाइबल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, नबियों के बारे, राजाओं के बारे में, हीलिंग से बारे में, इनसे भी हमारा उत्साह बढ़ता है, इनसे भी हमारा मन तगड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए हमें बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन बाइबल पढ़ते समय तुम्हें ख्याल रखना है, जो वचन तुम्हें समझ नहीं आया या तुम्हें लगे ये क्या बात, उसे छोड़ दो, उस पर मन नहीं लगाना, उस पर ध्यान तुमने नहीं देना, क्योंकि उसी से दुष्ट तुम्हारी जिंदगी को आगे पीछे कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। आज कंफ्यूजन इसीलिए बनी हुई है, जो बात तुम्हें बाइबल की नहीं समझ आती उसे छोड़ दो, जितना तुम्हें समझ आया उसको पकड़कर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें रेगुलर बनना होगा। आज बड़ी सारी गवाहियां सुन रहे थे, तुम सुन रहे थे ना? सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? एक बहन की लॉन्ग टाइम तक यूट्रस में, बच्चेदानी में, गुप्त पार्ट में एलर्जी थी, और उसने बताया कि ये एलर्जी का कारण था मैं कभी भी रेगुलर मीटिंग में नहीं आई, मेरा घर यहां से दूर नहीं, मैं घर में बैठकर संगति देख लेती थी, वो भी घर में तो मॉल नहीं बनता ना, बोलो, जब ब्रांच बनती है किसी जगह पर तो सेम माहौल होता है ब्रांच में भी, सेम। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन घर में कोई आ गया, कोई खड़ाका, ये कोई वो, ये बीच में मन करा चाय बना लो, तो यहां तुम बीच में चाय पीते हो, उठकर पानी पीते हो, कंसंट्रेट रखते हो ना अपने मन को पूरा परमेश्वर की ओर। इसीलिए ब्रांचेस बन रही है, अभी और बनेगी, पंजाब के हर शहर में बनेगी और पूरी दुनिया में बनेगी, और खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। कितने को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर तुम्हें यह बात सीखनी होगी। जल्दी जल्दी मेरा टॉपिक मैं जल्दी आज खत्म करना चाहता हूं, लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे मन में यह बात बैठ जाए। अब सोचने वाली बात है कि जो बाइबल के अंदर गलातियों की पुस्तक है वो व्यवस्था और नया नियम, उद्धार, इनका डिफरेंस समझाया है। तुम्हारी रीतियां जिसे तुम उद्धार नहीं पा सकते, जीवन नहीं पा सकते, गलातियों की पुस्तक में यही बड़ा विषय समझाया है। एक तरफ रीतियां और एक तरफ फेथ और आत्मा का जीवन। कौन सा जीवन? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। लेकिन वहां पर इसीलिए प्रेरित पौल को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा वचन दिया, उसने ये लिखा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, इसीलिए इसी आजादी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से मत जुतो। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि तुम्हारी, देखो क्या होता है, जैसे ये एक बड़ा विषय है, आप लोगों को ये समझना है। क्योंकि जैसे क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने उपवास रखा, ठीक है, तो उपवास रखा, तो उपवास रखने से उस दिन उसके दिमाग में ये बनेगा अंदर फेथ सा कि अब मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैंने उपवास रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई मान लो भवन में आता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है, उस दिन उसका मन अच्छा होगा कि मैंने प्रभु के लिए किया, उससे एक फेथ सा, एक मन सा बनेगा, मेरे लिए अच्छा होगा। क्या होगा? मेरे लिए क्या होगा? अच्छा होगा ना। जैसे ये जो सेवा करते हैं, तो ये जब सेवा करते हैं तो ये सोचते हैं कि हाँ हमारे लिए अच्छा होगा, हम प्रभु लिए कर ले, क्योंकि ये ऐसा करने से आपके अंदर एक फेथ सा बनेगा, एक मन सा बनेगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा परमेश्वर क्या कह रहा है, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करता है, कैसे काम करता, वो कैसे मेरी जिंदगी में काम करेगा, या इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा। ये बड़ा विषय आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो
वो सर्वशक्तिमान खुदा है। उसने हमारी जीभ बनाई, बनाई या नहीं बनाई? उसने हमारा नाक बनाया। ये ऐसा नाक है जो हमारा, ये इसके अंदर ऐसा सिस्टम परमेश्वर ने लगा दिया कि दुनिया की हर तरह की जो गंध है, गंदी स्मेल है, कैसी भी है या अच्छी है, कोई भी है, ये नाक को समझ आती है। कितना पावरफुल इस नाक को बनाया, कितना पावरफुल इस जीभ को बनाया परमेश्वर ने कि कोई भी चीज आप कैसी है ये बताएगी कैसी है। पता है या नहीं? नमक ज्यादा है तो 1 मिनट से पता लग जाएगा, कम है तो 1 मिनट में पता लग जाएगा। कितना जबरदस्त परमेश्वर ने इसको बनाया है। ऐसे ही उसने जबरदस्त मन भी बनाया है, लेकिन मन को यूज हम नहीं कर रहे, क्योंकि मन को परमेश्वर की ओर फोकस बनाना, ध्यान देना हमारा काम है। अगर हमने मन से ध्यान दिया, क्योंकि आपका सारे काम मन से होने, किससे होने? रीतियों से नहीं होनी, बॉडी पर कुछ लगाकर नहीं होना। वो एक फेथ सा तो बनता है कि हाँ मेरा भला होगा, लेकिन तुम्हें यह बताना चाहिए जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारे पाप के लिए, तुम्हारी बदियों के लिए, तुम्हारी मौत के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, तुम्हें आजाद करने के लिए ये काम उसने किया। इसीलिए शब्द आता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया। किसने तुम्हें आजाद किया? मसीह ने। क्या किया ऐसा मसीह ने जिससे तुम आजाद हो जाओ? क्या वो बात, वो विषा तुम्हारे फेथ में है, तुम्हारे मन में है कॉन्टिन्यू? जैसे चेलों को अधिकार दिया तो उन्होंने विश्वास से वो अपने जीवन में पूरा करना शुरू किया। जैसे यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम्हें मैं क्या देता हूं? अधिकार। अब अधिकार जो दिया वो एक वचन है, एक वचन है आत्मिक। वो कोई फीती नहीं है, कोई उनकी बॉडी पर कुछ लगाया नहीं उसने, है ना, जैसे उन्हें समझ आए कि शायद ये अधिकार है। उसने सिर्फ बोला मुंह से, उन्होंने माना, उसे शुरू किया, अपने जीवन में करना विश्वास से शुरू किया, तो खुशी से लौटे और कहने लगे हाँ प्रभु तेरे नाम के कारण तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। लेकिन हम लोग नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल आते नॉर्मल जाते। जब मेरे मुंह से परमेश्वर प्रेयर कर रहा है कि चंगे हो जाओ, तो तुम सब हो सकते हो। जो नहीं हो रहे वो उसे पूरे मन से नहीं ले पा रहे, रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन उस तरफ नहीं ले पा रहे जैसे लेना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये करने की जरूरत है। आप जानते हो नया जन्म इसी को कहते हैं। शरीर और आत्मा का विषा, यही बड़ा विषा है। अगर हम शरीर में रहेंगे तो अच्छे से परमेश्वर के साथ कभी नहीं चलेंगे। शरीर में रहेंगे तो हमेशा आगे पीछे रहेंगे, कभी आए कभी ना आए, कभी लेट आए, कभी 12 बजे आए, कभी 1 बजे। ये शरीर है, ये आत्मिक जीवन नहीं, ये बहुत बड़ी बरकत पाने वाला जीवन नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम आत्मा में पकड़ करने लगे, आत्मा में अपने आप को बनाने लगे, अंगीकार करने लगे, पवित्र आत्मा जी मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मुझे चला रहे हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो, मुझे हर आज्ञा हर वचन विश्वास से पूरा करना है, अच्छे से पूरा करना है। आप रेडी हो, मुझे कर चुके हो, मैं रेडी हूं, आप कर रहे हो मेरी जिंदगी में। आप मुंह से वचन को प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप अपने फेथ को प्रैक्टिकल कर रहे हो। यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, ये मेरा फेथ है। उसने इतना बड़ा काम किया मुझे आजाद करने के लिए। कैसे ये शैतान, कैसे ये बीमारी, कैसे ये दुष्ट आत्मा मुझे अपने अधिकार में रख सकता है, मुझे बीमार रख सकता है, मेरी जिंदगी में काम कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें ऐसे अपने अधिकार को यूज करना है। ये पॉजिटिव है, ये विश्वास का विषय है, ये रीतियां नहीं है, ये कोई मटेरियल नहीं है। जैसे संसार में, हम पहले संसार में थे तो बाबाओं के पास जाते थे, वो तुम्हें धागा देते थे, लाची देते थे, जल बना कर देते थे, उसके बाद तुम्हें वो देते थे, क्या नाम है, राख, खाक, स्वा, पंजाबी च स्वा और हिंदी में राख, बभूति भी बोलते। खाओ खाओ ठीक हो जाओगे। मटीरियल है वो मनुष्य की रीति रिवाज है।
बाइबल में कुछ चीजें ऐसी छोटी मोटी आपको मिलेगी, लेकिन तब ऐसे क्यों हुआ, क्या कारण था, ये समझना होगा आपको। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। क्या आप रेडी हो? आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है पूरे मन से या आधे मन से? पहले ये आपको पता रहना चाहिए यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, तभी ग्रहण करोगे। अगर उस बहन ने ग्रहण किया होता, उस बहन को पता होता यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, तो 100 टुकड़े भी कर दो वो छोड़ेगी परमेश्वर को कभी नहीं। उसको नहीं पता था, सिर्फ चिंगाई के लिए आई, इसीलिए वो रिश्ता नहीं बना, वो विश्वास नहीं बना जिससे ये परमेश्वर के साथ चल पाए। इसीलिए शैतान ने छोटी सी बात से किसी के मुंह से मन खराब किया और अब किससे दूर कर दिया? परमेश्वर से दूर कर दिया। इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा, इसीलिए तुम्हें समझना होगा, इसीलिए तुम्हें अपना मन अच्छे से तैयार करना होगा परमेश्वर के लिए। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? अगर आज आपको समझ आ रही है तो फिर रेडी हो जाओ। खुदा की सामर्थ जो मास प्रेयर में मेरे द्वारा काम कर दी, एक मन बना लो, मुझे आपसे क्या लेना है, बताओ मुझे क्या लेना है। आप जानते हो आने वाले दिनों में मैं इस चर्च को 50% एज अपने बिजनेस से, काम से, अपने पैसे से सपोर्ट करूंगा, 50%। और मैं इसको आपको एक दिन इसका डेटा चेक कराऊंगा, अकाउंट से ट्रांजैक्शन चेक कराऊंगा, और जल्द तुम्हें ये समझ आएगी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मेरे लिए खुदा बड़े रास्ते खोल रहा है, जबरदस्त। क्या खोल रहा है? क्योंकि जब भी जो बीज मेरे पास होता है मैं उसको बोता हूं, उसको विश्वास से बोता हूं, क्योंकि मैं विश्वास के कानून को जानता हूं। अगर मैं अगुआ हूं, मैं नहीं पूरा करूंगा वचन, मुझे नहीं पता अगर विश्वास का कानून क्या है, तो मैं फिर कैसे ब्लेस रहूंगा और आपको कैसे समझा पाऊंगा? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए जब मैं बोलता हूं मैं पूरा फेथ करके बोलता हूं, परमेश्वर मैं लाखों गुना बो चुका हूं। आप समझते नहीं समझ। और मैं वो फॉर्मेलिटी से नहीं बोलता, वो ऐसे नहीं मैं फॉर्मेलिटी से बोल रहा हूं, वो मैं दिल से कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? और खुदा मेरे लिए रास्ते खोल रहा है, बड़े बड़े रास्ते खोल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए याद रखना, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। आप लोग हमेशा जब भी आपकी जिंदगी में खुदा काम करता है, बड़े काम करता है, तुम रिंग्स लाते हो, चेन लाते हो, सोने की डालते हो, तो मैं उससे क्या करता हूं? मेरे तो कोई हाथ पे गले में नहीं, क्योंकि मैं उससे परमेश्वर के बीज में डाल देता हूं। पूछ लो हमारी टीम से, पूछ लो, नहीं पता तो वो अपने आप बता देंगे टीम। वो पूरा सीड जो भी करते हैं लोग, उसको मैं कहां डाल देता हूं? सीड में, परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं जब वहां गया मानसा ब्रांच में, तो वहां बहुत सारे लोग आए थे, लगभग एक मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, ऐसा नहीं मेरे सामने 1000 है तो मैं लाखों बोली जाऊं। क्या बोली जाऊं? जितने होते मैं बोल देता हूं। 600 के लगभग लोग वहां पहुंचे थे, ठीक है, मानसा ब्रांच में। और वहां पर मैं लोगों को टीचिंग दे रहा था। मैं ये बता रहा था, लोगों को कह रहा था कि देखो, जब हमारे ऊपर केस होते, केस, हम फंसे होते थे, किनके पास जाते? वकीलों के पास। तो वो मोटी फीस मांगते हैं या फ्री कर देते काम? बोलो, फीस मांगते हैं। जब हम बड़े बीमार हैं, दुखी हैं, जैसे उसने कहा मुझे 6 दिन में मेरे ऊपर 1.5 लाख लग गया, लेकिन फिर भी मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। लेकिन क्या मैं खुदा का दास फीस लेकर काम करता हूं या सच्ची सेवा करता हूं? तो फिर लोगों को कैसी समझ चाहिए? जब भी खुदा मेरे मुंह से जो जो समझा रहा है वो जीवन है, आपके लिए जीवन है, उसे करो। धन्यवाद प्रभु। दोबारा सुनो, दोबारा उस वचन को पकड़ो, ये मुझे करना है, मुझे सही चलना है। अगर आप लेट आते हो, मैंने वहां ब्रांच में लोगों को कहा
तुम 10 बजने से पहले आकर बैठो और 2-3 महीने ऐसे करके देखो, विश्वास से करके देखो, सच्चे दिल से आकर देखो, तुम्हारी गवाही नहीं गवाहियां खड़ी हो जाएंगी, गवाहियां। ऐसे मैंने बोला वो। लेकिन लोग सोचते हैं मैं 1 बजे पुलपट पर आऊंगा, 12:30 आऊंगा, अच्छा कोई नहीं, चलते जब पापा जी आएंगे। तुम मेरे साथ ना अपने आप को मिलाओ, मैं तो 9 बजे आ जाऊं, लेकिन मेरा काम 9 बजे नहीं, मेरा जब काम है तब मैंने पुलपट के ऊपर आना है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें इसको आत्मिक रीति से लेना है, शरीर की रीति से नहीं लेना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाली इस थर्सडे और संडे फिर से ये पार्ट हीलिंग मीटिंग होगी। लेकिन ये हीलिंग मीटिंग को आपने हीलिंग मीटिंग की तरह लेना है, तभी तुम्हारी जिंदगी में काम होगी, तभी तुम्हारी जिंदगी में वो रुकावटें टूटेंगी, तभी दुष्ट का गंदा प्रभाव हटेगा। तुम प्रार्थना करने वाले बनोगे, तुम्हारा मन लगेगा, तुम बाइबल पढ़ने वाले बनोगे, तुम्हें ऐसे खींच जी आएगी जिससे तुम्हें ऐसे लगेगा चल चल प्रेयर कर, चल बाइबल पढ़, ऐसे खींच आएगी तुम्हारी जिंदगी में, और वो बड़ी बरकत का कारण होगा। ऐसा होने लगा तो बड़ी बरकत 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 होगी। वो नॉर्मल नहीं है, कुछ भी बड़ा खास है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो आइए हम अपनी सीट को बोएंगे, और जितना वचन मैंने तुम्हें सिखाया है, उसके बेटे बेटियां हो, इस समय तुम उसके बच्चे हो। सर्वशक्तिमान खुदा के यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसी के द्वारा तुम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे हो। तुम्हारे यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, तुम्हें पाप से धोया गया, और परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान बनाया है। अब तुम पापी नहीं, अब तुम धर्मी हो, अब तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम्हें किसी बात में नेगेटिव नहीं रखना। जब भी कभी भी तुम्हारे सामने कोई यीशु मसीह का प्रचार नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव बातें हो, छोड़ दो, साइड पर करो, पॉजिटिव पकड़ो। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को पकड़ कर देख लो, पूरा नया नियम देख लो, कभी भी यीशु मसीह ने कोई भी बात में यीशु मसीह ने नेगेटिव नहीं किया। उसने ये जरूर कहा बैर करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये झूठ थोड़ी है, ये सत्य है, क्योंकि लोग पापी हैं, अंधकार के गुलाम हैं, तो वो विरोध करेंगे। लेकिन उनके विरोध का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बीमारियां बढ़ जाएंगी, तुम बीमार रहोगे, तुम्हारे घर में क्लेश रहेगी, वो बाहर के लोग ऐसा करेंगे, तुम्हारे घर में शांति होगी। ये पॉजिटिव ज्ञान था। अगर तुम्हारे घर में अशांति है, अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, क्लेश है, झगड़े हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं, तो नेगेटिविटी काम कर रही। अभी वो मन नहीं बना, अभी वो मन फिराया नहीं, अभी वो ध्यान दिया नहीं, वो शांति का जीवन, वो पावर का जीवन, वो सामर्थ्य जीवन, वो ऊंचा होने वाला जीवन, वो ब्लेसिंग का जीवन जिसमें ढेरों ब्लेसिंग होगी, तुम्हारा घर स्वर्ग की तरह भरा रहेगा। ये तब होगा जब मन फिराएंगे, जब उसकी ओर चलेंगे, जब फोकस बनेगा, ध्यान होगा। कितने लोग आज रेडी हैं? क्या तुम आने वाली थर्सडे और संडे मीटिंग में इसी तरह उन लोगों पर वर्क करके जो आगे पीछे हुए उन्हें भी समझाकर परमेश्वर के रास्ते में? बाइबल में एक जगह पर लिखा है, आप जानते हो यूहन्ना के लिए बात लिखी है। किसके लिए? लेकिन इस वचन से हम सीख सकते हैं। मैं ये वचन आपको पढ़ाता हूं। हाँ, ये वचन तुम्हें कहां से मिलेगा? लूका की बुक से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा है यूहन्ना के लिए 1:15 में लिखा, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदरा मतलब शराब कभी नहीं पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और वह इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हालेलुया। क्या करेगा वो? और आगे क्या लिखा है? वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये काम सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। किसका है? अगर तुम ये वचन प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए करते हो, जिनके मन खराब है, ठोकर खा चुके, उन्हें समझा रहे हो,
उन्हें लेकर आ रहे हो, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है लोगों को नष्ट करने के लिए। अगर ये हमारी कॉल नहीं जाती, वो बीमारी बढ़ जाती, वो गांठें बढ़ गई है, नाड़ी नीली हो गई है, उसमें गांठें बन गई है, बीमारी बढ़ जाती, अगर नहीं आती, शैतान उसकी बुद्धि बंद रखता, हो सकता टांग कट देता, कटवा देता। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? इसलिए ये बात याद रख लो, बाइबल में लिखा प्रेरित पॉल एंड बरनबास, ये दोनों परमेश्वर का काम करने लगे। एक टाइम में इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किसी बंदे को लेकर जो सही से नहीं चलता था, थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, लेकिन इनके बीच में मैंने एक क्वालिटी देखी कि इन्होंने परमेश्वर का काम नहीं छोड़ा, मन नहीं खराब किया। वो करना शुरू कर रहा है, वो भी तगड़ा काम कर रहा है, वो भी तगड़ा कर रहा है, काम नहीं बंद किया, परमेश्वर चलना नहीं बंद किया, मन नहीं, परमेश्वर की ओर से मन नहीं खराब किया। कितनों को बात समझ आ रही? आज यही बुद्धि हमने पकड़ कर जानी, कुछ भी हो जाए, खुदा के घर से, उसकी इच्छा से, उसके वचन से, प्रभु की संगति से हम दूर नहीं होंगे। उससे कुछ भी, कोई भी कुछ कह दे, हम खरे और वफादार बनेंगे। और जब ये मन होगा, तुम्हारी बरकतें भी डबल होंगी, कई गुना बढ़ जाएंगी, और ये कोई कहानी नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले अपने सीड को बोएंगे वफादारी से, ईमानदारी से। और जितने हमारे ऑनलाइन लोग हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं या घरों में बैठे हैं या कहीं भी हैं, अपने अपने सीड को निकालो और ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं आप, कहीं से भी हो, पूरे भारत से। ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, सच्चा रिश्ता। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, HDFC बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का भी स्क्रीनशॉट लेना है। इन दोनों बैंकों के अलावा हमारा एक तीसरा अकाउंट नंबर है, वो चैरिटी का है, जो हम नहीं देते। अगर आप लोगों में से चैरिटी के लिए बोना चाहते हैं, आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हो, तो उसमें आप अपना सीड बो सकते हो। जैसे 12 महीनों में 10 महीने इधर डाल दो, 2 महीनों के लिए उधर डाल दो, ऐसा आप कर सकते हो, आप मांग सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एक QR कोड है फॉरेन के लोगों के लिए, नहीं सॉरी, पूरे भारत के लोगों के लिए। आप इससे भी किसी ऐप के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सीड को। और साथ में ये एक WhatsApp नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। आप कहीं से भी, किसी देश से नए जुड़े हो या अपना सीड बोना चाहते हो, तो इस पर मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा, ताकि आपका सीड सही जगह परमेश्वर के काम में यूज हो। ये 2 WhatsApp नंबर हैं जो फॉरेन के लोगों के लिए, हेल्पलाइन नंबर। इसे फॉरेन के लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। तो आइए प्रेयर करेंगे। अपने सीड को हाथों में लो, अपने बीज को, 10वें हिस्से को, अपने दान को, हदिये को, शुक्रनामे को। खुदावन जितने ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, जितने यहां डाल रहे हैं, तेरा आत्मा ने छुए खुदा, इनकी जिंदगी में आज बड़े काम हो। जो ले हैंड मीटिंग है, हीलिंग मीटिंग है, बहुत सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं, हीलिंग पा रहे हैं। खुदा बहुत सारे लोग हील हो आज, और ये आगे बढ़े, इनके रास्ते खुले। जब ये बीज बोए, इनका बीज छुआ जाए और 100 गुना फल काटे इनके घरों में, परिवारों में और कारोबार के ऊपर। मैं बरकत को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम, बरकत को मांगता हूं यीशु मसीह। यह आशीष आज किए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदाबंद, मैं भी अपनी बीज को डालता हूं और विश्वास करता हूं मैं लाखों गुना डाल चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। अभी आप लोगों ने भी बीज को डालना है। अगले 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद तुरंत ले हैंड स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जिंदगी के लिए आज तुम लोगों ने क्या करना है, परमेश्वर को मन देना है। आपने आज ले हैंड देखना है, बिल्कुल पीछे लंगर स्टार्ट नहीं करना, खाना नहीं लगाना, क्योंकि ये शरीर में नहीं इनको रखना, क्योंकि इनको आदत है ये जल्दी शरीर में चले जाते हैं कुछ लोग। लेकिन उसके बाद में 2 गवाहियां, आप 2 है ना, 2 गवाहियां हम सुनेंगे, बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने बनाई, उनको देखेंगे इस बीज बोने के बाद, ठीक है, ओके।